दीज आर द पार्ट ऑफ लाइफ। और बहुत शांत रहिए ऐसी सिचुएशन में। ये सिचुएशंस हम आने से तो नहीं रोक सकते हैं, हमारे हाथ में ही नहीं है। जैसे कि मैं बोल रही थी कि तेज हवा चलेगी तो पेड़ भी गिर सकता है, बिजली का खंभा भी गिर सकता है, हो सकता है सारी रात लाइट ना आए। व्हाट कैन वी डू? हम अगर चिल्लाएंगे, शोर मचाएंगे, क्रिब करेंगे, हम अपना ही नुकसान करेंगे, क्योंकि वी कांट होल्ड द सिचुएशंस एंड वी आर नॉट द रीजन ऑफ द सिचुएशंस। अभी जैसे एक छोटा सा टेक्निकल एक रीजन था, हो जाएगा सॉर्ट आउट। वी विल वर्क ऑन इट एंड इट विल बी सॉर्टेड। कभी हम खुद काम करते हैं, कभी कोई हमारे साथ जुड़ जाता है, कभी कोई हमें हाथ दे देता है, कभी कोई हमारा हाथ थाम लेता है, कभी कोई हमारे कंधे से कंधा जोड़ के खड़ा हो जाता है, कभी हमारा कोई नेबरहुड में काम आ जाता है, कभी हमारा रिलेटिव हमारे साथ जुड़ जाता है। अगर हम शांत रहेंगे, कूल रहेंगे, काम रहेंगे, तो कोई ना कोई हेल्प कहीं ना कहीं से अपने आप आ जाएगी। ये तय है, इट इज डिसाइडेड, और ऐसा होता है। बट अगर हम क्रिब करेंगे और शोर मचाएंगे तो चीजें डिस्टर्ब, क्योंकि वाइब्रेशन डिस्टर्ब हो जाती है, तो जो हेल्प आने वाली होती है ना, वो रुक जाती है, वो रुक जाती है, वो हलचल में नहीं आती है। पानी में झांकें और पानी में पानी हिल रहा हो तो हमें अपना चेहरा नजर नहीं आता, लाख देख लो नहीं आएगा नजर। ऐसे इतने सारे लोगों में से कोई कह ही नहीं सकता कि नहीं मैम मुझे नजर आ जाता है, नहीं आएगा। जब पानी शांत और स्थिर होगा फिर हम अपना चेहरा क्या पूरा मेकअप कर सकते हैं पानी में देख के। इट्स पॉसिबल व्हेन आवर इनर इज स्टेबल along with the outer। दोनों का स्टेबल होना जरूरी है। कई बार एक सवाल मन में उठता है कि बाहर नहीं होता मैम स्टेबल, बाहर नहीं होता, हम तो स्टेबल हैं। कहीं ना कहीं बाहर की इंस्टेबिलिटी भी हमारे अंदर की हलचल की वजह से होती है। ये बड़ा डीप कनेक्शन है। ये चीजें हमें धीरे धीरे आएंगी समझ में कि गीता कहती है ना, हर शय का कारण मैं हूं। ये बड़ी गहरी बात है कि संसार मुझसे ही शुरू होता है और मुझ पे ही खत्म हो जाता है। हर शय का कारण मैं हूं। जब हर शय में मुझे मैं नजर आने लगूंगा ना कि ये तो मेरी वजह से हो रहा है, तो आई कैन डू कंट्रोल्स ऑन मी, बेटर कंट्रोल्स ऑन मी, एंड आई कैन अंडरस्टैंड माई सेल्फ इन अ बेटर वे। चलिए 7:35 हो गए हैं और कमांड हमारे मास्टर के हाथ में होनी चाहिए इस टाइम। प्लीज मैम, आई थिंक सुनैना मैम, शुड वी स्टार्ट? I think people are still coming in, Monica जी, so कुछ थोड़ा टेक्निकल वो था, वो थोड़ा उनको टाइम लग रहा है सबको एंट्री देने में, so I think 5 minutes more, let others come in. Yeah, definitely। कोई from our kind audience कोई कुछ बोलना चाहता है तो प्लीज यू कैन, प्लीज कैरी ऑन। आप कुछ शेयर करना चाहते हैं या आप शेयर कर सकते हैं प्लीज। मोनिका जी, कई लोग ग्रुप में लिंक भी मांग रहे हैं और पूछ भी रहे हैं। ठीक है, दोबारा शेयर कर दीजिए प्लीज। हाँ, मैं कर रही हूँ, because I have to check एक्चुअली मेरी फ्रेंड्स कह रही हैं इनवैलिड वो आ रहा है लिंक। मैम जो अभी वाला लिंक है ना, आप उससे करके आइए, वो इनवैलिड नहीं। मैंने उनको भेजा है दोबारा, आपने ग्रेटिट्यूड क्लब में भी भेजा था। ठीक है, Sunana, people are saying open your I forwarded again, some are saying so. ये मैंने अभी डाला है, अभी मैंने जस्ट नाउ दोबारा से डाला है, ओपन हो रहा है। Okay. मेंटर ट्रेनर हैं, रेनू जी हैं हमारे मास्टर ट्रेनर। अभी इन्हीं सब चीजों पे डिस्कस करने वाले हैं।
ओके ये अभी सब लोग आ जाए, देन आई विल से कि हम लोग पहले वर्कशॉप अटेंड करेंगे एंड इन द एंड हमारे पास हाफ एन आवर होगा जिसमें हम लोग डिस्कशंस करेंगे और क्वेश्चन आंसर्स रखेंगे, क्वेरीज रखेंगे। जितनी भी चीजें हाफ एन आवर में मैक्सिमम क्वेश्चंस हम ले पाए वो हम लेंगे। उसके बाद फिर हम बाकी चीजें नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अपनी नेक्स्ट सैटरडे को। तो वी हैव प्लेंटी गुड हाफ एन आवर टू विद आवर क्वेश्चंस। ओके I just want to convey one thing more कि किसी को भी आज का सेशन जो है वो बहुत ही पेशेंटली सुनने वाला है और काइंडली ऑल ऑफ अस आई मीन वी नीड टू पे अटेंशन व्हाटएवर मैम इज सेइंग एंड एट द एंड लाइक 10-15 मिनट्स हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर्स राउंड रखेंगे एंड देन आई थिंक एनीबडी हु वांट्स टू पुट क्वेश्चन देन दे कैन रेज देयर हैंड्स एंड वी कैन कीप अ काम सो दैट वी कैन अटेंड द सेशन। थैंक यू सो मच। And ma'am is also here. Ma'am has joined us. Okay. Yeah. I think shall we start? Yeah. Okay. Yeah. We can start. Good evening. Sunaina, are you on recording? Yeah. Yes. Yeah? Yeah. Okay. Good evening and a very warm welcome to Mind Openers Relationship Special Class. कल हमने थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन की थी मिसेस रेन ठाकुर से, जो हमारी मेंटोर हैं, गाइड हैं और हमें इस क्लास में वॉक करेंगी, हमारा हैंड होल्ड करेंगी। तो आज उस मुलाकात को आगे बढ़ाते हुए वी वुड वेलकम मैम कि आपने वो कुछ हमें तरीके सिखाएं जिससे हम अपने रिश्ते और मधुर कैसे बना सकते हैं और खुशियां अपने जीवन में ला सकते हैं। ओवर टू मोनिका मैम। हाँ जी, मैं पहले ही 5 मिनट ले चुकी हूँ एंड मुझे लगता है कि नाउ मैम प्लीज यू आर वेलकम ऑन आवर प्लेटफॉर्म एंड थैंक यू सो मच फ्रॉम हार्ट। वी पे आवर ग्रेटिट्यूड टू यू और अपना टाइम देने के लिए हमें बहुत बहुत धन्यवाद और हम सब आपको सुनने के लिए बेताब हैं। प्लीज मैम, प्लीज कम एंड प्लीज कैरी ऑन। थैंक यू सो मच। Thank you, Monica ji. Hi, everyone. Namaskar. I hope you can see me. Hello. Yeah, ma'am. Yeah, please. Hello. Alright. Hello. Hello जी, कैसे हैं आप सब? Okay. Am I audible to everyone? सुन रहे हैं आपको मेरी आवाज? Yes. Yes, ma'am. I just put on my phone को बंद करती हूँ अभी. Let me put it on flight mode. Fine. Okay. There it is. हाँ जी, थैंक यू सो मच। मैं आपकी बात सुन रही थी और नोट भी कर रही थी। I've made a long list of things I want to discuss with you. Welcome to this master class रिश्तों के ऊपर। जैसे हमने कल बात की थी कि रिश्ते क्या होते हैं और आपने बहुत अच्छा आंसर दिया था कि रिश्ते कई तरह के होते हैं, है ना? फैमिली का होता है, कोलीग्स के साथ होता है, पेट्स के साथ, लाइफ के साथ, कोवर्कर्स के साथ, हमारे हेल्पर्स के साथ और सबसे अहम रिश्ता जो होता है वो स्वयं के साथ होता है। अपने साथ आपका रिश्ता कैसा है? सुबह से उठ के रात के सोने तक जितनी बार आईना क्रॉस करते हैं या अपनी आवाज फोन पे सुनते हैं, अपने आप को कितनी बार तारीफ करते हैं या कोसते हैं? ओ माय गॉड, आई एम वेरी फैट, या मैं छोटी हूँ, नाक मोटा है, बाल ठीक नहीं है, मेरी आवाज ठीक नहीं है, मेरा ड्रेसिंग सेंस ठीक नहीं है, मुझे तो बात ही नहीं करनी आती, मेरे पास इतनी सारी डिग्रीज ही नहीं है, मुझे तो किसी बात का पता ही नहीं है। सो जस्ट अगर आप एक छोटी सी लिस्ट, जैसे हमने रिक्वेस्ट की थी, आप एक कागज पेंसिल जरूर लेकर बैठे या नोटबुक लेकर बैठे। अगर हम देखें तो वी कीप ऑन, हमारे नुक्स बहुत निकालते हैं। जब हम अपने आप को ही प्यार करने में इतनी मुश्किल समझते हैं तो दूसरों को क्या प्यार करेंगे, है ना? उनको भी हम क्रिटिकल चश्मा लगाकर ही देखेंगे। रिश्ते बनाने मुश्किल होते हैं और निभाने तो और भी मुश्किल होते हैं। ऐसा कौन कौन मानता है? रेज योर हैंड्स। इज इट इजी टू मेक अ रिलेशनशिप एंड इज इट इजी टू मेंटेन अ रिलेशनशिप? यस और नो? आपकी तरफ से क्या जवाब है? आई नीड पार्टिसिपेशन, तो बहुत अच्छा लगेगा। और हम सब चाहते हैं कि हम जिस भी रिश्ते में हो, जैसे अभी विनी जी ने बोला था कि वंदना ने, कि खुशी होनी चाहिए, मधुर सा रिश्ता होना चाहिए और जीवन खुशियों से भरना चाहिए उस रिश्ते से। ओ यस, थैंक यू जयश्री। एंड बिल्कुल ठीक है, हम सब यही चाहते हैं। और हम जितने भी वीडियोस देखें, जितनी भी मास्टर क्लासेस अटेंड करें, किताबें पढ़ें, बड़ों से भी सुने,
तो इवन मदर्स भी बोलती हैं, पापा भी बोलते हैं कि बेटा रिस्पेक्ट करनी चाहिए एक दूसरे की, एक दूसरे पे विश्वास करना चाहिए, ट्रस्ट करना चाहिए, एम्पैथाइज करना चाहिए कि उनकी स्टोरी क्या है, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। एंड एवरीबडी लुक्स फॉर लव एंड एप्रिसिएशन, लेकिन कई बार शिकायत होती है वो एक्सप्रेस नहीं करते प्रेम, बस मैं ही एक मेरे अंदर, मेरा जो लव टैंक है वो खाली है, हमारा सबका लव टैंक खाली है। हम जैसे हम बैंक में भरते हैं, लव बैंक जो है, हमें रोज उसमें कुछ ना कुछ एडिशन करना चाहिए। कैसे डालना? किसी की अप्रिसिएशन करके, किसी की बात सुनना है, बात सुनना भी एक कला होती है। कम्युनिकेशन मैटर्स अ लॉट, कि दूसरे को लगे कि उसकी बात सुनी जा रही है। और आप जब बात कर रहे हैं, आपको पता है जब सामने वाला बात सुन रहा है तो आपके शब्द, और वो शब्द किस तरह से कहे जाते हैं, NLP में इसको टोनैलिटी बोलते हैं। मोनिका जी knows a lot about that, you can discuss with her later। टोन किस तरह की है आपकी, किस टोन में बात कर रहे हैं आप, शब्द क्या यूज कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जो सुन रहा है उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या है, दैट मैटर्स अ लॉट। अब ये जो स्टेट ऑफ माइंड है, ये हमारी परसेप्शन के अकॉर्डिंगली, जो चश्मा लगा के हम दुनिया को, रिश्तों को देखते हैं, उससे हमारा परसेप्शन और स्टेट ऑफ माइंड इफेक्ट होता है दूसरों से इंटरेक्ट करते हुए। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में ये बहुत मायना रखता है कि बचपन से लेके आपने क्या सुना है। जैसे मैं एक सिंपल चीज आपसे पूछती हूँ, अपनी अपनी नोटबुक में लिखिए। जैसे मैं आपको 5-6 शब्द दूंगी, यू हैव टू कंप्लीट द सेंटेंसेस, आपको अपना नजरिया पता चलेगा। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में चलेगा कि ओनली इंग्लिश और ओनली हिंदी? बोथ आर ओके? यस और नो? रेज योर हैंड्स प्लीज। बोथ, गुड, ऑल राइट। 5 या 6 शब्द लिखेंगे, आपने वो कंप्लीट करना है। जैसे मेन आर, पुरुष तो, कंप्लीट द सेंटेंस। आपका क्या विचार है? मेन आर, women are, love is, marriage is, relationship is। अभी मैंने 4 बोले हैं, men, women, love, relationship, family is, children are, gifts, तोहफा are, God is, life is। आप अपने आंसर्स को लिख लें, हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। कंप्लीट द सेंटेंस। मेन आर, women are, wife is, husband is, children are, in-laws are, job is, money is। आप अपनी विचारधारा जरा लिख लें, फिर हम आगे चलते हैं। लव, गॉड, लाइफ, इसके बारे में लिखें। क्या है आपके लिए, क्या चीज है, उसको हम लिख के और जब हमने अपने आंसर्स लिखे हैं, हम यहाँ पर more than 80 people are here, everybody's answer, do you think it's going to be same? Yes or no? It can be different, most of it can be similar, but ज्यादातर लोग एग्री नहीं करेंगे, है ना। जैसे कोई शेयर करना चाहता है, कोई भी एक सेंटेंस जस्ट चैट में शेयर कर दें, कोई भी एक परिभाषा, फैमिली, लव, मेन, हस्बैंड, वाइफ के बारे में आपने क्या वन लाइनर लिखा है, आई वुड लाइक टू, जो आपको सेफ लगता है शेयर करने के लिए, शेयर इट इन द चैट प्लीज, दैट विल बी लवली, बिकॉज अदरवाइज लाइफ इज ब्यूटीफुल, लवली, वेरी नाइस, very good, men, women are passionate, wonderful, children are blessings, children are blessing, yes। चैट में लिखें, या बोलना चाहे तो बोल सकते हैं बीच में, फटाफट से वन लाइनर सब लोग एक एक बोले तो मैं आगे चलती हूँ। Love is God. Men are strong. Men are strong and women are? Women are emotional. Love is feelings. Love आगे is चलिए। full of feelings. नेक्स्ट और कोई बताए मुझे? Yes, Love is God. love is God. Children are a blessing. Wonderful, Sunita ji. Children are gifts. Money Love is is important life. in life. Love is Love is puja. life. And marriages किसी ने नहीं लिखा अभी तक। Marriages, husband Love. is, wife is. Compromise. Marriage is compromise. Marriage is blessing Life is- from love God. is a bonding of Compromise two and love. Wife And is in-laws caring. Yes, joint family And bonding is, is in-laws two are, persons. Marriage is bonding Marriage is two persons. marriage is love, marriage is bonding. Sunita Marriage ji. is bonding of two persons.
2 persons. All right. तो ये जोड़ जो है ये वेमिकोल का है. किस चीज का जोड़ लगा है जो बरसों तक टूटेगा नहीं, या थोड़ी सी भी हवा आने से बस झोंके से टूट जाएगा, जैसे Marriage is bonding of 2 families. 2 family. Very well said. और भारत में तो यहाँ पे रिश्ता फैमिलीज के साथ होता है, उनके कल्चर के साथ होता है ना, एक दूसरे के साथ नहीं होता है. क्यों? हस्बैंड इज अ गिफ्ट इन माय लाइफ. वंडरफुल. नाउ हम आगे चलते हैं कि हम चाहते तो हैं कि रिस्पेक्ट करें, बड़ा अच्छा सा रिश्ता हो, चाहे हस्बैंड वाइफ का हो, चाहे कुलीग्स का हो, चाहे भाई बहनों का हो, मम्मी पापा के साथ हो, सास ससुर के साथ हो, ऑफिस वालों के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो, इवन आपके जो डेली जिनके साथ आप इंटरेक्ट करते हैं उनके साथ यू वांट योर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप टू बी वेरी वेरी फ्रूटफुल, वेरी रिस्पेक्टफुल, ट्रस्टवर्दी. लेकिन होता नहीं है. क्यों नहीं होता है? कोई बता सकता है क्यों नहीं होता? एनीवन? यस. क्यों नहीं होता है? हमसे रिश्ता जो है देर तक नहीं चलता. किसी से लड़ाई हो जाती है, किसी से हमको गुस्सा आ जाता है, हम उनको ब्लॉक कर देते हैं फोन में. ऐसा क्यों होता है? Why are we not affectionate to everyone and respectful to everyone? Why do we feel neglected by people? ऐसा क्यों होता है रिश्तों में? हमारे थॉट्स मैच नहीं करते क्योंकि आपस में विचार नहीं मिलते हमारे. हाँ, yes, wonderful, lovely, exactly. I'm going to talk about this only कि हमारे विचार क्यों नहीं मिलते हैं. क्योंकि जैसे नर्सरी से पौधा जब लाते हैं तो अलग अलग नर्सरी में परवरिश होती है. One reason is also lack of forgiveness. Yes, all right. क्योंकि हम उनसे उम्मीद रखते हैं. क्योंकि हम उनसे उम्मीद रखते हैं. उम्मीद ज्यादा रखते हैं हमसे. Yes, yes, yes. कुछ नहीं बेटा. Expectations are more. Expectations are more and giving is less. Expectation is more, giving is less. Anyway, थोड़ी देर के लिए आपके माइक्स बंद करती हूँ, मैं थोड़ा सा बोल लूँ फिर माइक्स खोलेंगे आपके. Is it okay with you? ठीक है? All right. So अभी क्या हम बात करें कि हमारी जो सोच है वो डिफरेंट होती है. कैसे होती है? हम इसको बोलते हैं कौन से हमारा जो सियर होता है, हमारा जो देखने का तरीका है वो अलग अलग है. जैसे हम 2 अलग अलग इकोनॉमिक स्टेटस के परिवार हैं, अलग अलग इकोनॉमिक स्टेटस, एजुकेशन स्टेटस, हमारा रिलीजियस बैकग्राउंड, हमारा स्ट्रक्चर. Please, can you switch off all the other mics? आ गया समझ के आपको समझना वो समझा दो. Okay, thank you. So what I'm saying is कि जैसे मेरे पास कपल्स आए, बहुत लड़ाई होती है. It's a true case बता रही हूँ मैं. दोनों IAS officers, couples, they come to me for marriage counseling also and otherwise also. समाज में बॉस के साथ, किस बच्चों के साथ नहीं बन रही, किसी के साथ भी नहीं बन रही. So one of the cases I'm telling you, young couple, the lady says मैं इसके साथ नहीं रह सकती, इतना कंजूस है. मैं इसको बोलती हूँ कि मुझे बिस्किट का पैकेट एक ला दो, तो बोलता है कि 2 पड़े हैं उनमें से खा लो पहले. इतने पैकेट तो हमारे घर में डॉग्स के लिए लाए जाते हैं, 10-12 पैकेट, तो ये मुझे 2 से 3 नहीं करने देता. He says, मैम मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि फजूल खर्ची क्यों करनी है, लेट्स फिनिश दोस पहले. अभी हुआ क्या, उनका सोशल स्टेटस क्या है? वो IAS की एकेडमी में मिले, ट्रेनिंग इकट्ठी की, उन्होंने सिर्फ अपना वो वाला स्तर देखा, क्लासरूम वाला, लव अफेयर हो गया. नाउ द थिंग इज, जो बच्चा IAS करके जो पुरुष था, उसकी मामा ने उसको रिक्शा में भी नहीं जाती थी. शी सेज आलू जो है 40 रुपए से 80 रुपए किलो हो गए हैं, तो मैं रिक्शा नहीं लूंगी, आलू खरीद लेती. अब नाउ द अदर गर्ल, वो उस फैमिली बैकग्राउंड से है जहाँ 4-5 बड़े महंगी गाड़ियां खड़ी होती थी. मर्सिडीज अगर बिजी है आज गेस्ट के लिए, और अगर पापा ने बोल दिया बेटा आज आप दूसरी गाड़ी ले जाओ, शी डिडंट गो टू कॉलेज. मेरी कोई इज्जत नहीं है, एस्टीम में मैं ऑफिस जाऊं, आई मीन कॉलेज में जाऊंगी. उन दोनों का मिलन हुआ, उन्होंने बस कॉफी शॉप में और क्लास में एक दूसरे को देख लिया एंड दे गॉट मैरिड. लेकिन उनको फैमिली इकोनॉमिक स्टेटस अलग था. और एक एजुकेशन हमारे को बहुत इफेक्ट करती है. कुछ लोगों के लिए एजुकेशन होता है कि गुरुदेव की पूजा करो, एजुकेशन इज गॉड, गुरु इज गॉड. और कुछ होते हैं कि 4 करोड़ 2 सीट ले लो, कितने सर्टिफिकेट चाहिए. सो एजुकेशन, हमारे विचार जो है वो नहीं मिलते. हमारे यहाँ पे बड़ों को मत्था टेको जी, यहाँ पे क्या कल्चर हो रहा है, बाय फर्स्ट नेम बुलाओ. ऐसे भी मेरे पास वधू आई है जो बोलती है कि मम्मी गेट पे भी खड़ा नहीं होने देती थी, एंड माय इन-लॉज एक्सपेक्ट मी आई शुड गो टू पब्स, आई शुड हैव वाइन. तो मैं वहां पे सेटल नहीं हो पा रही हूँ.
तो क्या हो गया, वैचारिक मतभेद हो गया। वो उसके जो लेबल्स थे, मेन आर, मैरिज इज, हमारी जो वैल्यूज हैं वो डिफर कर जाती हैं। और सेकेंड चीज एक और है कि मेल्स एंड फीमेल्स हैव अ डिफरेंट माइंडसेट। कल भी हमने बात की थी कि दिल और दिमाग दोनों की बैलेंस चाहिए, लेकिन जो पुरुष हैं वो मोस्टली लॉजिकल माइंडेड होते हैं। दे आर दी प्रोवाइडर्स, घर का बजट कैसे बनाना है, सेविंग कैसे करना है, शेयर्स में लगाना है कि नहीं, जॉब में क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, फैमिली की इकोनॉमिक नीड्स का, बाकी नीड्स का किस तरह से मैं पालन करूं, ये उनका मेन विचार रहता है। लेकिन आजकल बदलते हुए समय में फीमेल्स आर ऑल्सो अर्निंग इक्वली, सो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन उनका जो एक बैकग्राउंड पीछे से मानसिकता, जो आज हमने अभी कागज में आपको बोला है करके देखिए, ये हमारी मानसिकता है जो उनके साथ पीछे से लेके आए। यू विल बी वेरी सरप्राइज अगर आप अपने पार्टनर को या जिसके साथ इंटरपर्सनल आपका रिलेशनशिप ठीक नहीं है, उनकी लिस्ट पढ़ेंगी, हो सकता है बिल्कुल ही अलग हो, बट डू यू इवन नो कि जैसे बोलते हैं कि अगर चलता है तो इसी शर्ट से चला लो, दो मत खरीदो। वो आपको टोक नहीं रहे हैं, उन्होंने जो सीखा है प्रेम के बारे में, कॉन्वर्सेशंस के बारे में, औरतों के बारे में, इनको ताड़ना करनी चाहिए या इनको कंधे से, औरत तो शक्ति है इसके साथ। बाय द वे, जब हम बोलते हैं शक्ति, तो शिव में भी ई की मात्रा लगने से ही शिव होते हैं। आप ई की मात्रा हटाइए, वो शव रह जाता है। तो स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक होते हैं। सिमिलरली बॉस एंड एम्प्लॉय, जैसे आई टेल माई मेड, मैं शांति को बोलती हूँ, देखो हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, इसीलिए ये रिश्ता बना है। यू नीड मी, आई नीड यू, आई रिस्पेक्ट यू, आई रियली वैल्यू यू, दैट इज वाई आई विल मेक श्योर कि मैं तुमको इंस्ट्रक्शंस पूरी क्लियर दे दूं, दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, राइट? इफ यू कैनॉट डू इट, आई विल फाइंड अनदर वन, बट इफ यू वांट टू स्टे, हम दोनों को इकट्ठे मिलके काम करना होगा। बच्चों को भी मैं क्लियर इंस्ट्रक्शंस देती हूँ, स्टूडेंट्स को भी क्लियर इंस्ट्रक्शंस देती हूँ, मेरे कोलिग्स के भी साथ भी। और जब भी हमारी कुछ कहा सुनी होती है, वी रिजॉल्व इट, वी टॉक इट आउट। लेकिन होता क्या है, जब हम कम्युनिकेशन करने लगते हैं, एक पिता के समान डांटने लग जाता है या टीचर के समान लेक्चर देने लग जाता है, और दूसरा बच्चे जैसे रूठ के वहां से चला जाता है कि इनसे क्या बात करनी है, जब मुंह खोलो लेक्चर देने लग जाते हैं। पैसे तो ये बाद में देते हैं, चार बातें और सुना देते हैं और लेक्चर और सत्संग इनका शुरू हो जाता है। सो पीपल स्टार्ट अवॉइडिंग यू, या आप बच्चे की तरह हर बार रूठ के, मैं चली मम्मा के घर, तेरे साथ तो बात करना ही फजूल है, मैं चला नौकरी छोड़ के, बॉस की टेबल पे पटक के आ जाते हो। अगर सपोज आप बॉस की प्लेस पे हैं या आप स्पाउस की प्लेस पे हैं, जिसको ऐसा दूसरा स्पाउस ऐसे बोल के चला जाता है, या जो पार्टनर है वो आपको इमीडिएटली शट अप कॉल देता है, आपकी बात सुनता ही नहीं, how will you open up your heart to that person? वो रिश्ता नहीं चल सकता है, चाहे किसी के साथ भी हो, वो रिश्ता नहीं चल सकता है। लेकिन होता क्या है, सबसे पहले जैसे हमने बात की थी कि सबसे इंपॉर्टेंट रिश्ता है अपने आप से। How much do you love yourself on the scale of 10? अगर आप लिख के देखो अपनी अपनी नोटबुक में, you don't need to tell me. On the scale of 0 to 10, 0 means not at all, 10 means too much. How much do you love yourself? How much do you appreciate yourself? मुझे बताएं जरा। लिख लिया? Yes, no, 8, 9 करना चाहते हैं चैट में कि नहीं करना चाहते हैं, कि पर्सनल रखना चाहते हैं? You can share with me. Oh, wonderful, lovely. Okay, thanks, wonderful, very nice. Okay, वाह क्या बात है। तो जब अगर आपने अपने आप को इतने अच्छे डिस्टिंक्शन वाले मार्क्स दिए हैं, तो आपके जीवन में तो रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। अगर हम अपने आप को सेल्फ वर्थ के उसमें, आई एम गुड इनफ, आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर पीपल्स एप्रिसिएशन ऑफ मी, आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर पीपल्स लेबल्स विच दे गिव टू मी, जो उन्होंने मुझे लेबल दे दिया उससे मैं साथ में आसमान में चली जाती हूँ, और नहीं दिया तो गैस के गुब्बारे जैसे मेरी हवाई निकल जाती है। If my happiness is dependent on people's view about me, will be more affecting me if I have less of self-worth. अगर मैं अपनी वर्थ दूसरों की आंखों में तलाश करूंगा या करूंगी, तो हमेशा अपने आप को कम पाऊंगी, और उनको खुश करने के लिए, उनसे एप्रिसिएशन और वैलिडेशन लेने के लिए, उनसे प्रशंसा सुनने के लिए मैं अलग अलग तरह से बात करूंगी, अलग अलग तरह से घर को सजाऊंगी, अलग अलग तरह से बॉस को फाइल्स दिखाऊंगी, बच्चों को प्रसन्न करने की कोशिश करूंगी। मैं नहीं रह पाऊंगी या रह पाऊंगा। When you are not you, आपको एंग्विश होगा,
डिस्ट्रेस होगा, डिप्रेशन में जा सकते हैं, क्योंकि जो एक्सप्रेस नहीं किया जाता, रिप्रेस हो जाता है, तो वो फिर क्या, बंदा डिप्रेस हो जाता है। अब जैसे प्रेशर कुकर है, उसमें प्रेशर बन रहा है, अगर उसकी सीटी थोड़ी थोड़ी देर के बाद उठ के लेट आउट नहीं करेगी स्टीम को, तो क्या होता है, स्लो करके कई बार कुकर करता है और एकदम धाम करके फटता है, रॉन्ग टाइम पे एक्सप्लोजन होता है। इफ यू डू नॉट एक्सप्रेस what needs to be expressed in a relationship, any type of relationship, तो एक दिन वो ऐसा फटता है कि आप ऐसे ऐसे शब्द कह जाते हैं, ऐसा एक्शन कर बैठते हैं जिसके बारे में आप बरसों गिल्टी फील करते हैं या अपना नुकसान कर बैठते हैं। एंगर से एंगर मैनेजमेंट क्लास ले सकते हैं, या एंगर को सुलझाने के बहुत आसान से तरीके भी हैं। इफ यू वांट टू लर्न इट, अगर आपने कईयों ने इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, इमोशनल मैनेजमेंट टेक्निक डॉक्टर गैरी क्रेग की सुनी है आप लोगों ने? यस और नो? डॉक्टर गैरी क्रेग, हैव यू हर्ड अबाउट हिम? आई विल जस्ट टू एवरीवन, गैरी क्रेग, गैरी क्रेग हैं डॉक्टर गैरी क्रेग। इनकी टेक्निक है इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। हम इसको इमोशनल मैनेजमेंट टेक्निक करके पढ़ाते हैं। वी हैव टेकन द राइट्स फ्रॉम हिम। इमोशनल फ्रीडम टेक्निक है, इनकी वेबसाइट भी है, और इनकी जो छोटी टेक्निक है वो मैं आपको, अगर आप चाहें तो मैं अभी सिखा सकती हूँ आपको। सीखना चाहेंगे? Then raise your hands please if you want to learn it. 5 minutes technique. It's a very simple technique. Yes or oh, wonderful. Please raise your hands whoever wants to learn. अगर जो हैंड नहीं रेज करेंगे तो मैं उनके अपना कैमरा बंद कर लूंगी उनकी तरफ से। Raise your hands if you want to learn the technique. Okay, all right. Good. Oh, wonderful. I am so proud. I'm so happy to be here with you all. All right. आप सब राइट हैंडेड हैं या लेफ्ट हैंडेड हैं? जो भी हैं, मैं जैसे राइट हैंडेड हूँ। मोस्टली पीपल आर राइट हैंडेड, कुछ लोग लेफ्ट भी होते हैं, कोई बात नहीं। आप अपने लेफ्ट हैंड को, जो ये कराटे चॉप एरिया होता है, मालूम कराटे चॉप तो पता है ना सबको? या तो कराटे चॉप में यू कैन रब इट और यू कैन टैप इट, या फिर आप अपनी हथेली में ऐसे कर सकते हो। आई प्रेफर दिस, या लाइक दिस। तो इसको कराटे चॉप को आप सबने, जिसका कैमरा खुला है, कैन यू शो मी द 1 or 2 people please do it so that I know that you get it right please? Yes, wonderful. Here you can rub it like this or you can tap it. जो आपको अच्छा लगता है वो करें, और मेरे पीछे पीछे रिपीट करना, मैं लिख के भी भेज दूंगी आपको। आप हिंदी में बोलना चाहे हिंदी में बोल सकते हैं, यूजुअली हम इंग्लिश में बताते हैं। इवन दो, फाइन, बिफोर वी स्टार्ट आपकी कॉपी में लिखिए, आपको सबसे ज्यादा गुस्सा आज किस चीज पे आया? अपने पार्टनर पे, घर वालों पे, समाज पे, दुनिया पे, लाइफ पे, भगवान पे, किस पे गुस्सा आया? या रेस्टलेस हो गए, एंग्शियस हो गए, एंगर आ गया, या डिस्ट्रेस हो गया? ऑन द स्केल ऑफ 0 to 10 वो डिस्ट्रेस कितना था वो लिख लें, अपने लिए लिख लें, क्योंकि इसके बाद हमने देखना है उसका स्केल कितना आ गया। कोई सिचुएशन याद करें, अपने मन में सोच लें। सोच लिया सबने? तब अपने हाथ ऐसे करना प्लीज। सोचो आज दिन में या इन दिनों, अक्सर आजकल 1 महीने से मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा किस चीज पे आता है और मैं आग बबूला हो जाता हूँ या मैं मायूस हो जाता हूँ। ऑन द स्केल ऑफ 10 कितना है? अगर वो 5 से ऊपर है तो हम ये एक्सरसाइज करेंगे। आर्ग्यूमेंट, ऑलराइट, या थैंक यू सो मच, दैट मीन्स यू गॉट इट। अब ये लिख लें कि जब आप अपनी बात नहीं कह पाते या लगता है कि दूसरा सुन नहीं रहा, तो मुझे कितना झुंझुनाहट होता है। 10 में से 10 होता है, 8/10 होता है, 6/10 होता है। आप वो लिख लो कितना होता है। देन उसके बाद आप बोलना शुरू करेंगे, इवन दो आई फील एंग्री, या बोलो इवन दो आई फील डिप्रेस्ड, इवन दो आई फील इरिटेटेड। आप अपना शब्द चुने करेंगे। मेन वर्ड इज इवन दो, हालांकि। इवन दो आई फील रेस्टलेस, आई फील एंग्री, आई फील इरिटेटेड कह के अपना आगे शब्द लगा देंगे। when nobody listens to me, or when I don't feel heard, when I have to shout, when I have to do work 20 times and nobody appreciates। आपकी जो शिकायत है ना, वो even दो के बाद आप लगा लें और इसको टैप करते रहें। even though I feel very irritated when I'm not able to finish my work on time, even though I feel very irritated when I exceed the time given to others in my timetable। आप अपना even though करते रहे, मैं अपना कर रही हूँ। even though
I feel restless, I feel irritated, I feel angry, जो भी है, because of this, still I choose to, बोलना है, still I choose to heal and integrate. Still I choose to heal and integrate that part of me. आप टैप करते रहिए, मैं बीच में लिख रही हूँ. Even still I choose to heal and integrate that part of me and deeply and completely love and accept myself. करते रहें, 3 बार करना है. Even though I feel या I am dash dash dash, जो भी आपकी कहानी है, उसके बाद हमने बोलना है I choose to. मैंने कब सुना रही इस वाले फोन में ले लिया. हेलो, हाँ बच्चा ना नीचे बैठा है. अरे Still नहीं, I choose to. अरे वहाँ पे सुनैना, कुछ हो गया क्या ऐसा, इतने कड़े हुए शब्द. Sunana, can you please mute everybody? Thank you. Still I choose to heal and integrate that part of मैम आर यू टाइपिंग? me. Yeah, I'm writing. नहीं, आर यू टाइपिंग? एक मिनट, आपको दिखा? मैंने चैट में भेजा है. Even though I feel restless, still I choose to heal and integrate that part of me, and I deeply and completely love and accept myself. ये है, इसको हमने 3 बार बोलना है. Even though I feel restless, even though I feel angry, nobody listens to me, even though I have to shout at people, even though I feel very restless, I'm not able to express properly, I don't feel heard, मेरी बात नहीं सुनते हैं, मैं आग बबूला हो जाती हूँ. उसके बाद मुझे लगता है मैं पता नहीं क्या कर, वो सारी कहानी, सारी भड़ास आपने निकाल देनी है पूरी. उसके बाद बोलना है still I choose to heal and integrate that part of me जिसको ये फील हो रहा है. Still I choose to heal and integrate that part of me, and I deeply and completely love and accept myself. 3 बार बोलना है. तीसरी बार फिर से बोलेंगे even though I feel, जो भी आपकी कहानी है, सारी भड़ास निकाल देंगे है. Even though I feel very bad, मेरा मन करता है सिर फाड़ लूं, ये कर दूं, वो कर दूं, मेरे पेट में बल पड़ जाता है, मेरा सर फट जाता है, मेरे को उबाल आ जाता है, वगैरह 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 वगैरह. Still I choose to heal and integrate that part of me, and I deeply and completely love and accept myself. ठीक है? अभी आपने देखना है, जब मैं बोल रही हूँ, what is the main emotion which is coming up? Anger, irritation, restlessness, क्या आ रहा है? तो ये लंबा एक टैपिंग है, वो पूरा 11 पॉइंट्स में आपको करके बताती हूँ. दिस एंगर, सिर के तालू पे आपने टैपिंग करना है. दिस एंगर 3 बार बोलना है. उसके बाद माथे के सेंटर में जहां ये आईब्रोज दोनों मिलते हैं, दिस एंगर, फिर राइट आईब्रो के ऊपर दिस एंगर ऑन द एज, जहां हड्डी है आंख के बाहर सेंटर में, दिस एंगर, ये यहाँ पे हड्डी जो होती है, दिस एंगर. एम आई विजिबल? दिस एंगर, या मैम परफेक्टली. ओके. ऑन द कॉलर बोन, ये जो कॉलर बोन होती है ना, जो इस पे टैप करना है, दिस एंगर 3 बार करें मिनिमम. दिस एंगर. फिर ये जो आर्मपिट के नीचे जहां से बनियान का पॉइंट जाता है, वहां पे आप टैप कर सकते हैं. एंड दिस पॉइंट, दिस एंगर. उसके बाद हमने थंब पे करना है. एक्सक्यूज मी मैम. यस मैम, एक बार स्टार्टिंग से फेस से बताएंगे? मैं करूंगी, फिर से करूंगी. अभी लेट मी read this. Okay मैम. Keep doing this. I'll repeat it once again. This anger, middle finger, this anger. Ring finger को नहीं करना है, छोटी उंगली को करना है. this anger. उसके बाद हमने क्या करना है, जो छोटी उंगली के बीच में, ये जो 2 उंगलियों के बीच में यहाँ जगह होती है, खड्डा होता है एक, इसको गेमेट पॉइंट कहते हैं. यहाँ पे हमने टैप करना है
और टैप करते करते हमने सामने दीवार पे 90 डिग्री एंगल पे देखना है, इसको टैप करते हुए सामने देखना है, दिस एंगर, और ये भाव आना चाहिए एंगर का या इरिटेशन या गुस्सा जो भी आपको आ रहा है। कैमरे के सामने कर लो, हैंड कैमरे के सामने कर यस, दिस इज ओके। इसको करते हुए आपने सामने दीवार पे देखना है, ये जो दो उंगलियों के बीच में जगह होती ये वाली, ठीक है, इस पे करना है, इसको करते रहना है, टैप सामने देखना है, this anger, then close your eyes tightly, this anger, then open your eyes, just ये चलता रहेगा टैपिंग। आईज को क्लॉकवाइज घुमाना है आपने 3 बार बोलते हुए, this anger, फिर आपने आई बॉल्स को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, 3 बार घुमाएं, this anger। अब इस सिर को सीधा रखते हुए आई बॉल्स को नीचे हमने डायगोनली जमीन देखनी है, सिर नहीं हिलाना, आई बॉल्स को नीचे जमीन देखनी है, लेफ्ट साइड फर्स्ट, दिस एंगर, हैंड पे एक ही जगह पे टैप करना, स्पॉट पे गैमेट पॉइंट पे हमने करना है, आई बॉल्स को घुमाना है, अभी राइट साइड नीचे जमीन देखनी है, इसको वही टैप ही करते रहना है, दिस एंगर। नाउ फिर से सीधा दीवार पे 90 डिग्री पे देखना है। अब आपने गाना गाना है मेरे साथ और अपना नाम लेना है। गाना गाएंगे, हैप्पी बर्थडे टू मी, ऑल ऑफ यू, हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे डियर रेनू, अपना नाम लेना है, हैप्पी बर्थडे टू मी, टैपिंग चालू रहेगी। उसके बाद बोलना है 1 2 3 4 5 और एक बार फिर गाना है, हैप्पी बर्थडे टू मी, सबने ट्यून में अपना नाम लेके गाना है जोर से, हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे डियर रेनू, हैप्पी बर्थडे टू मी। देन उसके बाद आपने हार्ट चक्रा पे हाथ रखना है, ब्लो आउट 7 टाइम्स, 7 बार आपने सांस बाहर निकालनी है। नाक से सांस लेना है गहरा, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, पेट तक भर के सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। I hope it's 7। ये हुआ एक साइकिल, समझ आई बात की? दिस इज 1 साइकिल, 3 बार टैपिंग, 11 पॉइंट्स एंड ब्लोइंग आउट 7 टाइम्स, दिस इज 1 साइकिल। दिस इज अ लॉन्ग टेक्निक। इसका वीडियो आप गैरी क्रेग की वेबसाइट पे देख सकते हैं, अदरवाइज ये वर्ड्स मैंने लिखे हैं, ये भी आप दोबारा देख सकते हैं। नाउ इसको हमने 2 बार और करना है। पहले आप ये चेक करें कि आपका जो स्केल था ऑन द स्केल ऑफ 10, 6 था, 8 था, हाउ मच इज द डिस्ट्रेस नाउ, एंगर अब उस सिचुएशन को सोच के कितना है, प्लीज चेक, हैज इट रिड्यूस्ड और नॉट, वो मुझे बताएं, यस और नो। फिर हम आगे एक बार और कराते हैं आपको। टेल मी ऑन द चैट प्लीज, हैज इट, या, वाओ, वंडरफुल, लवली फॉर शेयरिंग, यस प्लीज। और कोई मुझे 2-3, वंडरफुल रेखा, लवली, प्लीज और भी 3-4 आंसर्स दीजिए so that I feel good and I keep on going ahead. Gone completely? Good. It's a wonderful, it is called emotional freedom technique. Emotions जो हमारी जो भावनाएं हैं उसके भाव में ही तो हम बह जाते हैं, पता नहीं क्या क्या कह जाते हैं, रिश्ते तोड़ देते हैं, दूसरों का मन दुखा देते हैं। तो ये भावनाओं को कंट्रोल करने का गुरु मंत्र है इमोशनल। इस टेक्निक का नाम क्या है? इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, EFT। ओके, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। और मैम ये जो हमने EFT टेक्निक के अंदर टैपिंग की है, क्या हमने अपने ओल्ड पैटर्न्स को हिलाने की कोशिश की है, मतलब ब्रेक करने? अभी या आई विल टेल यू वन थिंग, अभी मैं इसका प्रिंसिपल क्या है वो मैं बताती हूँ। आई होप एवरीवन गॉट इट, वंडरफुल। तो इसमें बहुत अच्छा सवाल किया मोनिका जी। आपने होम्योपैथी की दवाई खाई है? किसी ने कब खाई है? कि उनमें क्या होता है जब हम दवाई खाते हैं तो सबसे पहली चीज क्या होती है होम्योपैथिक में? सिम्टम्स फ्लेयर अप, पता है ना आपको? उनका ये मानना है कि पॉइजन किल्स पॉइजन, लाइक किल्स लाइक।
तो वो जब सिम्टम्स फ्लेयर अप होते हैं तो पता चलता है दवाई लग गई। अब जैसे मेरे घर में अगर मैं टेबल पे आऊं यहाँ स्टडी में, तो मैं देखती हूँ थोड़ी सी डस्ट पड़ी है, तो मैं कहती हूँ चलो आज मैं बिजी हूँ, कल डस्टिंग कर दूंगी। लेकिन अगर तूफान चला, खिड़की खुली रहेगी और ये पूरी रेत से भर गई, तो मैं इमीडिएटली एक डस्टर लेके साफ करूंगी, बाकी काम वेट करेंगे। तो हम अपनी इमोशंस को प्रेशर कुकर की सीटी बजने नहीं देते, धीरे धीरे वो सिमर करती रहती हैं, प्रकट नहीं करते हैं, सीटी नहीं मारते हैं, एक्सप्रेस नहीं करते हैं, तो वो अंदर अंदर सुलगती रहती हैं और हमारे बिहेवियर को इफेक्ट करती हैं। EFT टेक्निक ये कहता है कि जो फील हो रहा है उसे बोलो, उसको एक्नॉलेज करो, उसको एक्सेप्ट करो, उसको अपनी पूर्णता तक चरम शिखर पे ले जाओ, तभी आपकी जो बॉडी है वो हरकत में आएगी एंड इट विल थ्रो दैट इमोशन आउट, यू विल गेट आंसर्स। वो अंदर घुटन भरी हुई है तो और कुछ जा ही नहीं रहा है, पुराना मवाद बहा रहे हैं हम इमोशंस का, ताकि न्यू इमोशंस को आने के लिए जगह खाली हो जाए। You got my गुस्सा आ रहा है तो हम उसको एक्सप्रेस नहीं करे, कुड़े जा रहे हैं अंदर ही। वो कुड़न को हम बोल के, मुझे गुस्सा आ रहा है, मेरी कोई नहीं सुनता है, मेरा तो मन करता है ये, मेरे पेट में, मतलब जो आप कह नहीं पा रहे आज अभी कह रहे। ओके, तो इट इज अ वंडरफुल टेक्निक। 3 बार करिए और ये एक साइकिल हो गया, दिन में 2-3 बार करिए, और अगर 0 हो गया तो बंद। और मैंने तो ये टेक्निक इतनी यूज करी है कि अब मुझे बहुत कम यूज करनी पड़ती है, but it is a wonderful. In fact, I will share one example with you. We were going, I hope आप जब अपने पार्टनर्स के साथ गाड़ी में बैठते हैं, हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ, मम्मी के साथ, पापा के साथ, बॉस के साथ, कलीग के साथ, तो क्या होता है, जो को ड्राइवर की सीट पे बैठा होता है उसको फिक्र ज्यादा होता है, यस और नो? होता है ना? तो आस्ते चलाना, ओ पीछे देख लो, ओ इधर, तो वो चिढ़ जाता है ड्राइवर जो होता है, चिढ़ता है ना? तो अभी क्या हो गया, सपोज जैसे मैं पतिदेव के साथ जा रही हूँ या बेटे के साथ जा रही हूँ कॉफी पीने, या फ्रेंड के साथ, यार तू मत बताया कर। अब मैं कहती हूँ इतना अच्छा मूड था, कॉफी पीते पीते तो हमारा गड़बड़ हो जाएगा, तो मैं चुपके से EFT कर लेती। Even though I created this situation in my life, I choose to heal and integrate that part of me which created this situation. I heal that part of me which created this लड़ाई। वो उसी में ही उसका हंसी निकल जाती थी, यार तू ऐसे मत करा, मूड चेंज हो जाता है, बिकॉज आपने अपना एनर्जी का पैटर्न चेंज किया। आप रिसीवर भी हैं, ट्रांसमीटर भी हैं। जैसे आपके अंदर भावनाएं हैं, वैसा ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो आपका फील्ड है, जो आपका ऑरिक फील्ड है, वैसे ही भावनाओं की एनर्जी दूसरे को जाके टच करती है और उसमें वैसा ही रिएक्शन आता है। चाहे आप शब्द कहें ना कहें, जो भाव और जो थॉट आपके अंदर है वो दूसरा इमीडिएटली कैच करता है, क्योंकि वो अंदर जो अवचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड है, वो बहुत इंटेलिजेंट है और उसकी पावर 10,000 टाइम्स मोर देन कॉन्शियस माइंड है। हम उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। सो उनका अवचेतन मन आपकी अवचेतन भावनाओं को उन तक पहुंचा देता, उनके एंटीना रेज होते हैं। देखो, किसी को देख के लगता है कि इनसे प्रेम से बात ही करते रहो, इनके पास ही बैठ, और किसी को लगता है ओ बाबा डर लगता है, इनसे तो बात करी तो पटाखा हो जाएगा। सो व्हाट इज इट? योर सबकॉन्शियस माइंड, दैट इंटेलिजेंस इनसाइड यू ऑलरेडी नोज कि उनकी भावना क्या। इवन डॉग्स को देख लो आप, वो हर एक को नहीं काटते दौड़ते। यस, सो यू डिडंट इवन एक्सप्रेस, वो पास से भी गुजर जाते हैं कई लोग। सो दैट इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज अफेक्टेड बाय योर थॉट्स एंड योर इमोशंस। तो ये हमने इनको वाइब्रेशंस कहते हैं। सॉरी, यस, वाइब्रेशंस या फ्रीक्वेंसी इन्हीं को कहते हैं। एग्जैक्टली, मेरी फ्रीक्वेंसी नहीं मैच करती है ना। अब फ्रीक्वेंसी हमारे चक्रास की है, हमारे 7 चक्रास जो हैं, कोई नीचे रूट से ऑपरेट कर रहा है, कोई कंट्रोल चक्र सोलर प्लेक्सस मणिपुर से ऑपरेट कर रहा है, कोई हायर चक्र से ऑपरेट कर रहा है। तो उनकी फ्रीक्वेंसी, उनकी जो वेवलेंथ है वो मिलती नहीं है ना। कोई एक्सट्रोवर्ट है, कोई इंट्रोवर्ट है, कोई ज्यादा बात करते हैं, कोई कम बात करते हैं। अब जैसे लव लैंग्वेजेस की भी एक फ्रीक्वेंसी होती है। किसी की लव लैंग्वेज है कचरा बाहर रख दिया, राशन ला दिया। किसी की लव लैंग्वेज है कि नहीं, लाल मोमबत्ती लगा के लाल गुलाब दो, तो वही एक प्रेम का इजहार है। तो वो वेवलेंथ नहीं मैच करती है, फ्रीक्वेंसी नहीं मैच करती है, एंड योर फ्रीक्वेंसी इज अफेक्टेड बाय योर थॉट्स एंड इमोशंस। मेरे को थॉट आ गया, बड़ी अच्छी मासी जी आ रही है मेरी, तो मेरे मन में इमोशन आएगा, ओ माय गॉड मासी जी आ रही, खूब घूमेंगे, और मेरा एनर्जी लेवल अप हो जाता है। वहीं पे मुझे पता चलता है कल मेरी एक कुलीग आ रही है, वो मुझे तो काम करा के उसको चंडीगढ़ घुमाना ही पड़ेगा। माय इमोशंस, I am emotionally disturbed. Oh my God, how do I avoid her? And my energy levels goes down. आज तो मुझे उठा ही नहीं जा रहा बेड से। So your thought
produces an image, that produces an emotion in you, and that emotional frequency affects your energy level, and your energy level affects your action. तो आप ही अपने भाग्य विधाता हैं। तो भाग्य विधाताओं के लिए ये बहुत अच्छा टूल है कि अपनी इमोशंस को, अपनी एनर्जी लेवल्स को आप किस तरह से हेल्दी रख सकते हैं by letting go of negative, I should say positive thoughts and emotions out of your body. Emotional freedom technique is a very good tool for that. I hope I answered your question, Monica ji. यस मैम, बिल्कुल बिल्कुल हमें समझ में आया। और एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी, अभी बहुत सारे लोगों ने इस टेक्निक का नाम पहली बार सुना होगा, या उनको लगा होगा कि अच्छा ये भी होता है। चलो, जिसने भी ये टेक्निक बताई उनका नाम भी हमने पहली बार सुना होगा, बट द पॉइंट इज दैट कि जो कुछ भी हम सुन रहे हैं, चाहे हम उसको बहुत सारे लोग ने सुना होगा, बहुत सारे ने नहीं सुना होगा, बट द पॉइंट इज दैट कि इफ वी विल लिसन ईच एंड एवरी वर्ड विद फेथ एंड सरेंडर, और आजमाएं उसको, आजमाएं भी उसको, करे भी, प्रैक्टिस को भी लाएं, यस, देन इट कैन डू वंडर्स। It can do wonders. You saw it just now. अभी एक ही राउंड किया है हमने, and people are saying कुछ का completely चला गया, कुछ का लेवल लो हो गया। By the way, अगर लेवल लो नहीं होता है, आपको लगता है 8 था, 8 ही है, तो हमने एक सेंटेंस उसमें और जोड़ देना, वो ये जोड़ना है, even though there is a part of me which is resisting to let it go, है ना? हमने क्या जोड़ देना है? Even though there is a part of me which is not letting it go. Even though there is a part of me which is, even though I'm very angry and there is a part of me which is not letting it go, still I choose to heal and integrate that part of me. वही बोलना है, लेकिन एक सेंटेंस ऐड कर देना, even though I'm angry and there's a part of me which is not letting it go, still I choose to heal and integrate that part of me, and I deeply and completely love and accept myself. Right? I'm ready to heal and integrate that part of me, and I deeply and completely love and accept myself. ये 3 बार हमने टैपिंग करने के बाद हेड वाला पॉइंट तालू जो होता है, 3 बार उस पे टैप करना है। Are you noting now? Who wanted me to do again? सिर पे करना है, माथे पे करना है, सेंटर में जहां 2 आईब्रोज मिलते हैं वहां पे करना है, राइट आई के ऊपर करना है, ये जो मिडिल पॉइंट है राइट आई का। उसके बाद हमने बाहर करना है, आंख के बाहर करना है, फिर आंख के नीचे। वन हैंड से ही करना होता है ये वन हैंड से ही करना होता है, ये वन हैंड से करते हैं यूजुअली। जो हम इसकी लॉन्गर टेक्निक, जब हम इमोशनल फ्रीडम टेक्निक का पूरा कोर्स कराते हैं ना, तो उसमें हम दोनों हाथों का यूज करना, स्टेटमेंट्स बनाना, वो बहुत लंबा होता है, बट दिस इज अ शॉर्ट टेक्निक। इनफैक्ट कई बार तो हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो 11 पॉइंट्स भी चाहे पूरे मत करो, सिंपली टैप और पूरा स्टेटमेंट पूरा बोलो 3 बार, और ब्लो आउट 7 टाइम्स करो, उससे भी बहुत इफेक्ट होता है। ट्राई करो, चाहे अभी हम चलो छोटा वाला करते हैं। इवन दो बोलो, जो भी है लेफ्ट ओवर, इवन दो देयर इज अ रेजिडुअल एंगर इन मी एंड देयर इज रेजिस्टेंस टू लेट इट गो, स्टिल आई चूज टू हील एंड इंटीग्रेट दैट। हिंदी में बोलेंगे? हाँ जी बिल्कुल। हालांकि मेरा मुझे बहुत क्रोध आ रहा है और मेरा एक ऐसा हिस्सा है जो इसको जाने नहीं देना चाहता, फिर भी मैं अपने उस हिस्से को क्या करती हूँ, प्रेम और रिस्पेक्ट, लव एंड एक्सेप्ट तो बोल सकते हैं अपने उस हिस्से को। एक्सेप्ट को क्या बोलेंगे? एनीबडी हेल्प मी, मोनिका जी। कबूल करती हूँ, कबूल है और अपने उस हिस्से को हील और इंटीग्रेट करती हूँ, समीकरण करती हूँ, अपने साथ मिला लेती हूँ। अपने उस हिस्से को हमने अलग करा है ना, नो आई कांट बी जेलस। हम बोलते हैं ना, आई कांट बी एंग्री, आई कांट बी जेलस, हाउ कैन आई बी जेलस, हाउ कैन आई बी एंग्री, हाउ कैन आई बी लेजी। तो मैं उस हिस्से को भी स्वीकार करती हूँ, पूर्णता से स्वीकार करती हूँ और अपने हील और इंटीग्रेट करती हूँ और स्वीकार एक्सेप्टेंस दे रहे हैं इस चीज की कि ये जो काम है मेरे में, इसको पहले आपने बोला कि हाँ कुर्ते में दाग लगा है तभी तो टीनोपाल लगाओगे ना, अब बोलो नहीं कुर्ता तो ठीक ही है, तो फिर थोड़ी अब फुलका तो ठीक ही बना था, सर जी फाइल तो ठीक ही है,
तो फिर ठीक थोड़ी ना, फिर तो कहोगे मैं जॉब छोड़ के जा रहा हूँ, मैं नौकरी छोड़ के जा रहा हूँ, मैं ये रिश्ता छोड़ के जा रहा हूँ, मैं ये दुकान ही छोड़ दूंगा, फिर तो ऐसे ही करते रहेंगे। पहले तो स्वीकार करना होगा ना कि ये है, तब तो सोल्यूशन ढूंढोगे। सो दिस इज योर एक्सेप्टिंग इट, है ना। तो पहले एक्सेप्टेंस होगा, एक्नॉलेज होगा और उस पर काम होगा। तो ये इमोशनल टेक्निक जो है ये पहला स्टेप है। दूसरा, पहला बढ़िया स्टेप जो हमने बोला था, पहले देखना होगा कि मैं किस दृष्टिकोण से आ रहा हूँ। तो ये जो हमारा दृष्टिकोण है, दुनिया को देखने का नजरिया, जिनसे हमारे इमोशंस, हमारे थॉट्स अफेक्ट होते हैं, वो ममा के गर्भ से ही बनने शुरू हो जाते हैं, फैमिली बैकग्राउंड से। मैंने माँ के गर्भ में क्या सुना, ममा की इमोशंस क्या थी, ममा ने जब मुझे कंसीव किया उन्होंने ये न्यूज़ फैमिली को कैसे दिया, चाइल्ड इससे भी इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। जब मेरा जन्म हुआ, खुशियां मनाई गई कि बोला गया ओहो फिर कुड़ी हो गई या फिर मुंडा हो गया, 4 तो मुंडे पहले थे। सो दैट ऑल्सो अफेक्ट्स द चाइल्ड। आइडेंटिटी क्राइसिस, जेंडर क्राइसिस हो जाता है। ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे पास थेरेपी के लिए भी आते हैं। और जो रिश्ता उन्होंने बचपन से मम्मा पापा का देखा, वो बाकियों से कैसे बात करते हैं, रिश्तेदारों से कैसे बात करते हैं, अपने कर्मचारियों से कैसे बात करते हैं, बच्चा सब सीख रहा है। 0 से लेके 8 साल तक दुनिया को देखने का फिल्टर बिल्कुल बन के तैयार हो जाता है। हम पूरी उम्र उस चश्मे से पूरे दुनिया को देखते हैं, दिस इज गुड, दिस इज बैड। जैसे अब आपसे मैं कहूँ कि हमारा कल्चर कहता है बुजुर्गां दे मत्था टेका करो, झूठ बोलना पाप है, चोरी करना पाप है, किसी का खून करना पाप है, बट हम यही कहते हैं ना, बट हमें ये नहीं पता कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, जैसा भी किया। मेरे पास ऐसे भी बहुत सारे केसेस आए, तो मैंने बोला कि आई अंडरस्टैंड कि आपको बचपन में बहुत दुख हुआ और आपके अंदर खून खौलता है और आपने ये अनसोशल एक्टिविटीज भी की, बट उसके लिए लॉ है। आपका जो दुख है, मुझे उसका पूरा दुख है, हम उस पर काम करेंगे। You lost your mother at a very young age and you're angry with your father also, but that doesn't mean you will take a revolver and kill others, right? लेकिन क्योंकि उसका मेंटल स्ट्रेन इतना ज्यादा था, उस पे हम काम कर सकते हैं। What was he looking for? Appreciation from father, appreciation from समाज, appreciation from colleagues. वो वहां नहीं, मैंने कहा तुमने अपने आप को कभी अप्रिशिएट किया? वहां तो खाली हो, तो सोच जरा सी भी। अच्छा, फिर हमारा जो बात सुनने का ढंग है वो भी हमारा बचपन से बन जाता है। अगर आपसे मम्मा डायरेक्ट बात करती है, हम इसको सजेस्टिबिलिटी कहते हैं। मम्मा 0 से 5 साल तक बच्चे का जो प्राइमरी केयर गिवर होता है, यूजुअली माँ ही होती है, हम ये मान के चलते हैं, या नैनी हो सकती है, नानी हो सकती है, दादी हो सकती है, या कोई बड़ा बुजुर्ग हो सकता है। बच्चे ने 0 से 5 साल तक जहाँ पे टाइम गुजारा है, वो बिहेवियर को देखा है, वो शब्दों को सुना है, कमांड्स को सुना है, इंफॉर्मेशन इनटेक करने का तरीका तब से बन जाता है कि आपको जो बात कही जा रही है आप वो किस तरह से सुनते हैं, वो फिल्टर वहां बनता है। अगर तो मदर सीधा साधा बात करती है, जैसे सपोज बच्चा सोफे पे कूद रहा है और माँ ने बोला नीचे उतरो, सोफा गंदा हो रहा है, दैट इज डायरेक्ट कमांड। दूसरी बार बच्चा कूद रहा है, उसको बोलिए कि आप नहीं उतरे तो आपको पिटाई होगी, या बोलते हैं कि आपने गंदा किया, आपको साफ करना पड़ेगा, और वो साफ करवाती है। I am one of those mothers. I don't say तमाचा पड़े, I said if you make it dirty you will have to clean it, and I make sure they clean it, and now my children know I mean business. दूसरी मम्मा क्या करती है, वो कहती है हाँ हाँ कूदो कूदो, बाप ने पैसे लगा रखे हैं, पेड़ लगाया हुआ है पैसों का, कूदो कूदो। अभी बच्चा क्या करेगा, उसको पता ही नहीं नीचे उतरना है कि नहीं उतरना है। मामा तो बोलिए हाँ कूदो कूदो, और फिर वो उसको एक लगाती भी है टांचा, वो कहता आपने ही तो बोला था कूदो कूदो, तो मैं कूद रहा हूँ, आपने बोला पापा ने पेड़ लगाया हुआ है पैसे का। फिर वो इन्फ्रेंस क्या ड्रॉ, उसका मतलब क्या निकालता है। हाँ, मजेदार बात यह है जब मामा चांटा मार देती है, उसके बाद बच्चे को चुप कराने के लिए टॉफी भी दे देती है। अभी एसोसिएशन क्या बन गया, अगर मुझे मामा से टॉफी चाहिए, आई विल क्रिएट अ मेस, आई विल क्रिएट न्यूसेंस वैल्यू, और मामा गिल्टी होके मुझे टॉफी दे। यही हम अपने बाकी रिश्तों में करना शुरू कर देते हैं। ऐसे भी माँ बहुत मारा मुझे, हस्बैंड ने बहुत, मेरे पार्टनर ने मेरे साथ लड़ाई कर ली, उसके बाद फिर वो मुझे हॉलीडे ले जाते हैं, मेरे को गहना दिला देते हैं, फिर हम 5 स्टार होटल में, अरे भाई उसमें वैसे ही चले जाया करो, लड़ाई क्रिएट करके क्यों जाते हो। बट उन्होंने बचपन से देखा है, टिल आई मेक अ नॉइज अबाउट इट आई विल नॉट गेट थिंग। हाँ, बच्चे तो रोते ही रहते हैं, उनको रोने दो, उन्होंने हो सकता है बचपन में ये भी सुना।
तो जब भी हमारी पार्टनर्स के साथ नहीं बनती है या हम हमारे किसी भी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में अगर फ्रिक्शन आ रहा है, रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, यू आर नॉट फीलिंग हर्ड, तो ये देखो उनका बैकग्राउंड क्या है, उनके बिहेवियर के पीछे वाई क्या है, उनका फिल्टर कौन से परिवार में तैयार हुआ है, वो ऐसा क्यों सोचते हैं, वो ऐसा क्यों व्यवहार करते हैं। तो यही चर्चा हम बाकी जगह भी करते रहेंगे। आई डू नॉट नो हाउ मच टाइम आई हैव, मोनिका जी, आई थिंक वी शुड स्टार्ट रैपिंग अप नाउ। मैम इतना हमें मजा आ रहा है ना, मैं मतलब क्या बोलूं, आई हैव नो वर्ड्स कि हम इतने स्टक हो गए हैं ना। आप इतनी सारी चीजें बता रहे हैं, दिस इज ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ जर्नी एंड डिफरेंट काइंड ऑफ नॉलेज, दैट्स ब्यूटीफुल। हम लोग अभी हालांकि नॉलेज के बारे में 40-50% जानते हैं, तो हम इतने ज्यादा इन्वॉल्व हैं, तो जो इनमें कुछ नए लोग होंगे जो जिनको नया लग रहा है ये सब सुनना, तो उनका इन्वॉल्वमेंट तो कई गुना ज्यादा होगा मैम। बिल्कुल, हमारे पास टाइम 8:30 बजे तक ही है आज, उसके बाद हमने क्वेश्चन आंसर्स भी लेने हैं। we can talk I think for 10 minutes more if you want, otherwise we'll start question answers. Yes, please आप क्वेश्चन स्टार्ट करिए। अगर बीच में कोई ऐसे शब्द आ गए हैं जो समझ नहीं आए तो you can write in chat and we can just आप भी सॉल्व कर सकते हैं वो क्वेरीज। I am open to questions. Yeah, anybody if you want to ask any question, any अभी स्टार्टिंग में क्वेश्चन आया था हमारे पास, किसी ने पूछा था कि हस्बैंड चुप रहते हैं, मैं बहुत एक्सप्रेसिव हूँ, शुरू में तो बहुत बोली, फिर देखा कि वो ज्यादा एक्सप्रेशन उन्होंने नहीं दिए, तो फिर मैंने अपने मन को समझा लिया और मैं चुप रहने लगी काइंड ऑफ। अभी वो हमारे साथ ही हैं, if you want to ask again you can, otherwise ma'am you can reply. I think this is the question. Or ma'am, I think you can ask everyone to raise their hands in order to they want to ask any question, so that we can take one by one. Okay. मैंने जैसे आई थिंक मैंने ये बीच में बात कवर करी थी कि वो अपने आप को बंद कर लेते हैं जब उनको लगता है दे आर नॉट फीलिंग सेफ विद यू। जैसे मुझे पता है कि मैं इनसे बहुत आराम से बात कर सकती हूँ, और ये वाली जो आंटी है इनसे मैं बात नहीं कर सकती, जैसे मैं बात करती हूँ ये मुझे टोक देती हैं या मुझे कुछ डांट के बात करती हैं या मैं चुप ही हो जाती हूँ डर के मारे। सो व्हेनेवर यू डोंट फील सेफ टू ओपन अप, तो आप अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। तो पहला चीज तो हमें ये करना चाहिए, जैसे मैं आज भी किसी से बात कर रही थी, कि एक छोटी छोटी बात से शुरुआत कर सकते हैं जो कॉमन न्यूट्रल ग्राउंड हो, जहाँ पे फ्रिक्शन का, लड़ाई झगड़े का कम से कम चांस हो, उस चीज से हम शुरुआत कर सकते हैं। कि जैसे कोई अच्छी मूवी देख ली, कोई सीरियल देख लिया, या किसी बच्चे की बात कर ली, या घर के गुलाब के फूलों की, या किसी भी चाय की बात, जो भी सीरियल की बात कर ली, सम कॉमन ग्राउंड जो आप अपने पार्टनर के बारे में या जिनके साथ आपका फ्रिक्शन हो रहा है उनसे जानते कि इनको ये चीज बहुत पसंद है, उससे शुरुआत कर सकते हैं। दूसरी बात हमने कही थी कि आप शब्द क्या यूज कर रहे हैं, व्हाट आर द वर्ड्स यू आर यूजिंग, और उसकी टोन क्या है कहने की। अब जैसे मैं आपसे कहूँ, क्या आपको पता नहीं मैं आपसे प्यार करती हूँ? डू यू थिंक आई डोंट लव यू? या यू नो आई लव यू? तो फिर तरीका तो आई मीन टोन क्या है, नॉन वर्बल लैंग्वेज क्या है, बॉडी लैंग्वेज क्या है, और बाकी जो रिसीव करने वाला है उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या है। अगर बंदा थका हुआ बाहर से आ रहा है और आप आते ही अपना वो उनके ऊपर अटैक कर दोगे, बंदा बाहर से आए, एक नॉर्मल एटिकेट होता है कि अगर बंदा बाहर से आए तो पहले उसको पानी पूछो, चाय पूछो, 2 मिनट उसको रिलैक्स होने का टाइम दो, कीप अ टाइम, मुझे इस समय ये बात करनी है। वी टॉक, हम कम्युनिकेशन के बारे में और भी बातें बहुत सारी करेंगी। कि पहली बात तो ये है कि जब उनके साथ बात करनी है तो आई कांटेक्ट बंदे के साथ होना चाहिए, मोबाइल फोन को उस टाइम पे डिवोर्स कर देना चाहिए। अदर पर्सन शुड फील, एक्चुअली हम अपनी वर्कशॉप में, ये जो रिलेशनशिप वर्कशॉप है, हम ये जॉब कराते हैं पार्टनर्स को आपस में कैसे बात करना चाहिए, कि वो बात करने पे और सुनने के लिए हमेशा तैयार रहे। ये हम सब अपनी वर्कशॉप में जरूर सिखाते हैं रिलेशनशिप। तो इट्स अ वेरी लॉन्ग टॉपिक, ओनली थिंग इज स्टार्ट विद न्यूट्रल ग्राउंड। और स्पेसिफिकली आपने जैसे बोला वो मेरी बात ही नहीं सुन रही है, जेनरिक हो गया। Now think of a specific, अभी आपको मैं अगर लिस्ट बनाऊं कि वो मेरी बात ही नहीं सुनते, तो आपने बोला 100% ही नहीं सुनते। पूरी लिस्ट बनाओ कि कब नहीं सुनते हैं और कब सुनते हैं, तो यू विल बी सरप्राइज टू नो कि 100 में से 90 बार तो वो सुन लेते हैं, 2-4 बार मुझे लगता है ये वाली बात नहीं सुनते। तो शायद आपके कहने का तरीका बदल के फर्क पड़ जाए।
है ना, या आप उनसे बात कर सकते हो, लिसन मुझे इसके बारे में बात करनी है, आपको कब टाइम है, आप मुझे बताएं. He should feel respected, he should feel valued, he should feel safe to open up with you. I think if you try this, एक लिस्ट जरूर बना लेना कि कब लगता है बात नहीं सुन रहे और कब लगता है कि उन्होंने मेरी एक्चुअली बातें सुनी है और हमारी लाइफ में वो अप्लाई भी किया है. ये जरूर आप कर लेना. दिस विल हेल्प यू. नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप आई हैव आंसर्ड हर. मोनिका जी नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन? अगम है, मोनिका है, कितने सारे हाथ खड़े. यस मैम. जो आपने आंसर दिया, जस्ट अ मिनट, जो आपने आंसर दिया उसको हम सम अप करते हैं एक बार. आप ये कहना चाहते हैं कि जिन एक आई कांटेक्ट रखना है, दूसरा आते ही एकदम से सवालों की झड़ी नहीं लगा देनी, और तीसरा जिन चीजों पर वो कॉमन टॉक कर सकते हैं, ऐसे कुछ मुद्दे जरूर होंगे कि उनको मूवी देखना पसंद होगा, या उनको कहीं घूमना पसंद, या कोई जगह पसंद होगी, या कोई रिलेशन पसंद होगा, तो उसके बारे में कॉमन टॉक करें जो दोनों का पसंदीदा एरिया, और वहां से Yes. ठीक है. Thank you, ma'am. And ma'am, also you had taught us that you have to be very vocal about your affection and love. Yes, you need to say yes. I love you to him. That we should touch base, I think. Absolutely, How do we do Vandana. that? Very Most of right. us are very shy on that part. So you need to guide us how to go about it. मुझे मालूम है आप मुझे क्या करने को कह रही हैं, मैं नहीं कर सकती. आज मैं कैमरे पे हूँ. I'll share a very small example. Okay, वंदना ने कहा है कि हम कुछ लोग शर्मा जाते हैं, वोकल नहीं होते हैं. तो मैं तो बहुत ही वोकल हूँ, है ना. तो आई एम एन एक्सट्रोवर्ट. Where people are concerned, I feel जैसे मैं उनकी मम्मी ही हूँ, मैं सब कुछ ही बोल देती हूँ. So now मैंने इनको बात बताई थी कि I told my husband that I need a hug every day. मुझे तो एक झपकी तो चाहिए, जादू की झपकी मुझे डेली चाहिए. By the way, पतिदेव मुझे पहला कप चाय का सुबह उठ के जरूर पिलाते हैं. मैं अपने स्टडी में 3 बजे सुबह आ जाती हूँ, बोला क्यों बेटी अभी उठेंगे, फिर मुझे एक कप चाय पिलाएंगे. आई लव दैट कप ऑफ टी. आई मीन मुझे लगता है मेरे को पूरे दिन की ऑक्सीजन मिल गई. तो मेरे पतिदेव ने क्या किया, सुबह सुबह उठ के अपने लव बैंक का खाता भर लेते हैं सवेरे ही. तो ऑब्वियसली मेरी तरफ से भी फिर कंट्रीब्यूशन होगा. पूरा दिन मुझे वो प्यारा सा चाय का कप याद आएगा. ही मेड एन एफर्ट फॉर मी. मुझे करेगा कि मैं डबल एफर्ट करूं. एंड आई मेक इट अ पॉइंट फ्रॉम 1 to 2. कोई मेरी कॉन्फ्रेंस हो, वर्कशॉप हो, मुझसे कोई भी रिक्वेस्ट करे बात, मैं कहती हूँ 1 से 2 के बीच में नहीं. आई हैव टू सिट एंड ईट माई लंच विद हिम. आई थिंक वी डिजर्व ईच अदर. वी डिजर्व ईच अदर्स टाइम. कि एक मील तो साथ में बैठ के आनंद लिया जाए. लड़ाई बाद में की जा सकती है. तो दिन का एक टाइम ढूंढिए जब उनके साथ आप मिलके अपने मन की बात कह सके. एंड प्लीज वोकलाइज इट. आप जब मेरी बात सुनते हैं, आप जब मेरे खाने की तारीफ करते हो, मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है. तो प्यार से कहें ना, मजाले नहीं मानेंगे. आजमा के देखिए किसी से भी. बच्चा भी प्यार की भाषा समझता है. आप प्यार करें तो एक बार, और ग्रैटिट्यूड की लिस्ट जरूर बनाएं. उनकी वजह से आपके जीवन में क्या क्या भरा हुआ है. आपने ये तो याद रख लिया कि क्या नहीं देते, क्या नहीं करते, और जो करते हैं वो लिस्ट खो ही गई. वो भी जरूर बनाएं. आई थिंक दिस विल हेल्प यू. एम आई राइट वंदना? थैंक यू मैम. मैंने कल मैम से कोई क्वेश्चंस किए थे, तो मैम ने मुझे भी यही बोला. शी आस्क्ड मी टू मेक द लिस्ट and she got an insight. She got an awareness. कितने मेरी आंखें खुल गई. Hello. Yes, ma'am. May I ask? Yeah. Ma'am, like the way you said कि tapping करना है forehead पे and like eyes पास right side. Ma'am, जैसे if we are lefting, तो we have to do the left hand side, right? Absolutely. जो भी आपका working hand है उससे टैप करना है. Fine. Okay, ma'am. Yeah. Thank you. Welcome. Yes. Can I ask a question? Yeah, sure. I Ma'am, can't see actually- you. आप anyway, I Hello, ma'am. हाँ बताइए. Hello. मैम एक्चुअली मैं अभी स्टडी कर रही हूँ. हेलो. Is it Prachi? Yes, Or ma'am. is it- Yes, ma'am. Okay, Prachi, बोलो. मैम एक्चुअली मेरे में ना बहुत ज्यादा नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं कई टाइम से. कई टाइम मीन्स जैसे jealousy. 3 महीने से, 1 साल से, 1.5 साल से, 2.5 साल से, कि कुछ 1-1.5 महीने से आ रहे हैं. 1.5 महीने से. Also something happened in 1-1.5 your life, महीने. something changed in your life, Prachi? एक्चुअली मैम मैं पहले ना मतलब अपनी स्टडी कर रही थी, नीट की तैयारी कर रही थी, जी. बट मेरा इस साल हो नहीं पाया, तो मैंने अभी ड्रॉप लिया है. All right. एंड अभी मैं अपने घर से मतलब दूर हूँ, चंडीगढ़ में.
एंड वहां पर जैसे थोड़ा बाहर का एटमॉस्फेयर मिला, कंपटीशन बढ़ा थोड़ा, तो उस वजह से जेलसी के इमोशंस आ गए। जैसे पहले मैं दूसरों के लिए अच्छा चाहती थी जब घर पे थी, लेकिन अब वो इमोशंस आ नहीं पा रहे हैं, कुछ मिसिंग। प्राची, डू दिस टेक्निक तुमने अभी करा, इवन दो वाला करा तुमने टेक्निक की नहीं प्राची? एक्चुअली मैंने लेट ज्वाइन किया था थोड़ा। कोई नहीं, आप इसको एक बार वीडियो को देखिए या रिकॉर्डिंग, दे विल गेट द रिकॉर्डिंग। प्राची, सी दैट इमोशनल फ्रीडम टेक्निक है डॉक्टर गैरी क्रेग की। You can see his website also. It's a wonderful technique. ये इमोशंस जो आपको आ रही है ना, नेगेटिव इमोशंस जो तुमको जीवन का काम नहीं करने दे रही हैं, फोकस स्टडीज पे करना चाहिए, वहां से ध्यान किसी और चीज में, एंगर में जा रहा है। इट्स अ वंडरफुल टेक्निक, इसको ट्राई करो, दिन में 3 बार करना है आपको, राइट? आई होप दिस हेल्प्स यू। And also your passion to study should be so great that उसके आसपास कुछ भी टिके नहीं। जैसे होता है ना, ये मूवी देखनी ही देखनी है, जैसे मम्मा को होता है ये सीरियल देखना ही देखना, तो ये पड़े तुम्हारे फुलके 8 बजे फुलके कैस्ट्रोल में रख दिए जाते हैं, आज मेरा फेवरेट सीरियल आ रहा है। ऐसा पैशन तुम्हारा नीट के लिए होना चाहिए, ये तो भाई क्लियर ही है। और जैसा रिश्ता तुमको चाहिए, जैसी जॉब चाहिए, उसको विजुलाइज करो डेली। सोने से पहले जो आधा घंटा होता है उसको हम गोल्डन आवर कहते हैं। अगर उस टाइम पे आप 10 मिनट के लिए विजुलाइज कर लो पूरी सेंसेस के साथ, मैं कहाँ हूँ, मैंने क्या कपड़े पहने, लोग मुझे क्या शब्द कह रहे हैं, क्या नेम प्लेट लगी है मेरी डॉक्टर साहब वाली, आहा, उसको डेली आपने 10 मिनट्स विजुलाइज करना है सोने से पहले, और फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग व्हेन यू गेट अप। दैट इज आल्सो नेचुरल हिप्नोटिक आवर। जैसा जीवन चाहिए 10 मिनट के लिए पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करो 21 दिन तक, और लाइफ में कमाल देखो। Visualize and just focus passionately on what you really want to do in life. Really? Then तुमको नेगेटिविटी पास भी नहीं आएगी। And plus इमोशनल फ्रीडम टेक्निक को आप जरूर अपनाओ। Okay प्राची? All the best. Thank you ma'am. Thank you so much. हाँ जी मैम, मेरे पास एक क्वेश्चन था। I think ma'am, I wanna congratulate Prachi कि इतने सब लोगों के बीच में she was feeling so Absolutely. well discussing about her problem. I really appreciate her. It needs guts to come out so openly in front of others. Yes, and she beautifully accepted it that उसको jealous के emotion आ रहे हैं, पहले नहीं आते थे। Now I want to come out of it. It's so beautiful. ये पूरी लाइफ आते हैं, बट हमने उसको बोल देना है, EFT करके उसको खत्म करना है। It really helps. And jealousy. Yeah. Next question पूछना चाहते कौन है? मुझे दिख नहीं रहा। हाँ जी मैम, मैं संदीप उत्तराखंड से। मैम मेरा क्वेश्चन है मैम, जैसे मेरा बेटा है, छोटा बेटा मेरे साथ ग्रेटिट्यूड करता है, वो 9 साल का है। वो जैसे कमरे में बैठता है, मैं उसको बोलती हूँ हर चीज के लिए बताओ, तो वो वाई के साथ ग्रेटिट्यूड करता है। जो बड़ा बेटा है वो ग्रेटिट्यूड भी नहीं करता मैम। थोड़ा जैसे आपने बताया ना, प्रेगनेंसी के टाइम ये होता है, तो मुझे लगता है मेरी कोई गलती होगी, तो मैम मुझे क्या करना चाहिए कि उसको भी लाऊं? अभी देखो, कई बार हम जॉइंट फैमिली में होते हैं, ऐसे कोई परिवार के ऐसे होते हैं कि हम स्टेट ऑफ माइंड हमारा उस टाइम गुस्से वाला होता है या नफरत वाला, कई बार हम अबॉर्ट करने के लिए भी सोच लेते हैं। सो इट्स ओके। आपने क्या करना है संदीप कौर जी, आपने पहली चीज तो फॉरगिवनेस फॉर योरसेल्फ। आई फॉरगिव माई सेल्फ फॉर नॉट लुकिंग आफ्टर माई चाइल्ड एट दैट टाइम। अपने उस हिस्से को गिल्टी से मुक्त करो। तुम छोटी थी तब समझती नहीं थी, आज समझती हो, अपने आप पे काम कर रही हो। तो हम वैसे तो इसके लिए अलग से सेशन लेते हैं, थेरेपी भी करते हैं, बट अपने उस हिस्से को माफ कर दो। इवन दो आई फील गिल्टी for not giving my son a good environment when I was pregnant, उससे शुरू कर सकती हो संदीप। ये जो हमने इमोशनल, तो मैम ये मुझे आपका थोड़ा सा वीडियो कैसे मिल पाएगा? मैं चाहती हूँ मैं डेली मैम शायद आपको हेल्प कर सकेंगे इसके बारे में। we will share मैम। वो भी मैं इस ग्रुप में नहीं हूँ, मेरे पास एक्चुअली लिंक आया था ना। अच्छा जी, मोनिका जी प्लीज इनकी हेल्प कीजिए बाद में। आपके पास जिसके माध्यम से लिंक आया है, आप उनको बोल दीजिए, वो हमें आपका नंबर भेज देंगे, या आप चैट बॉक्स में नंबर डाल दीजिए, मैं आपको ऐड कर लेती हूँ। हाँ, ऐसा मैम वेरी मच। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट टू यू। हाँ जी मैम, मुझे अपने लिए भी मैम ये बात चाहिए थी। मुझे भी, जैसे मैं जब से ग्रेटिट्यूड में हूँ बहुत कम गुस्सा आता है, जैसे जंप करना आ गया है। पर मैम सम टाइम आपको पता है, बच्चों है ना, मेरे हस्बैंड की लास्ट आएगा, बार बार आएगा। मुझे संदीप लोग पूछते हैं कि आप इतनी लेक्चर देते हो, आपको गुस्सा नहीं आता, आपको जेलसी, काम, क्रोध, लोभ, मद, अहंकार आपका तो खत्म ही हो गया होगा। आई सेड नो, ये तो मरते तक खत्म नहीं होगा, लेकिन जो गुस्सा, जो जेलसी सुलगती रहती थी अंदर, वो अब फटाफट काम कर लेती हूँ, बिकॉज मेरे पास टूल्स है, मेरे पास स्किल्स है, मेरे पास सोची आ गई है।
हाँ जी मैम, आप हाँ इस जी tool को इस्तेमाल करें, ग्रेटिट्यूड में रहें। सॉरी मैम, मैं हाँ जी, ये तो मैं मैम जब ग्रेटिट्यूड में भी रहती हूँ, सम टाइम ग्रेटिट्यूड में भी कोई आपको आ गया तो नेगेटिविटी में आ गई, बहुत कोशिश करती हूँ मैम उस बंदे के लिए ग्रेटिट्यूड पॉजिटिविटी के लिखने के लिए, लिखती हूँ, बोलती हूँ मैम, लेकिन उस टाइम पे ना बहुत ताकत लगती है, तो उसके लिए उस टाइम EFT कर सकते हैं? एब्सोल्युटली, इवन दो मेरे मन में अभी भी आग लगी हुई है, इवन दो मेरा सिर फाड़ दूं, जो मन की भड़ास से निकाल देनी आपने सारी, स्टिल आई चूज टू heal and integrate that part of me, and I deeply and completely love and accept myself. इसको करें, it's a wonderful tool. बहुत जबरदस्त साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स में भी यूज करते हैं, जो डिप्रेशन बरसों से चला हुआ है, शेल शॉक सोल्जर्स पे ये यूज किया जाता था टेक्निक. इट इज अ वंडरफुल टेक्निक, आप आजमाएं और मुझे जरूर बताएं. थैंक यू, लव यू मैम. Yeah, who's it? iPhone to everyone, please add me. I don't know who's it. Are we through with all questions, or can you send me a list of questions? I think Vandana, Bharti and Monica, they have the questions. All right, what are their questions? Vandana ji, you can also ask. I think वो चले गए हैं शायद अभी. Yeah, I think Bharti, you can join in. Ma'am, may I? Yeah, who is there? Yeah, Ila, please ask. Rachi, Sandeep, I have a question. Yeah, what is the question? Ma'am, like जब मेरी 11-12 year daughter है मेरी, तो कभी-कभी ऐसा होता है कि मैं उसको कुछ कहती हूँ, वो नहीं मानती है, ना कुछ पहले मतलब परेशान हो जाती हूँ, ना इसे ओके मैं पापा से बात करूंगी, या पापा ही तुम्हें डील करेंगे, तो इज इट द राइट वे टू, या मुझे once again because I couldn't listen to you, please आप मुझे बताएं कौन बोल रहे हैं, नाम आपका? This is Ila. हाँ बोलो, अभी दोबारा से क्वेश्चन बोलो, I missed some words. मेरा 12 year daughter है बेबी. कभी कभी थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट है, लेजी हो जाती है टुवर्ड्स होमवर्क एंड ऑल, तो मेरी उससे कभी कभी बहस हो जाती है, मैं फिर परेशान हो जाती हूँ, तो यूज टू से ठीक है पापा को बोलूंगी, वही तुमसे डील करेंगे, मैं नहीं कर सकती. इज इट द राइट वे टू डू दैट लाइक दिस या नहीं? तो थोड़ा सा उसके गाइडेंस चाहिए. That is a parenting technique, but it's okay. See, your child will feel very this thing. You know what? I will share with you, Ila, a personal example. One of my degrees is a librarian's degree also. I was in a convent. My daughter was very small. She was, I think, in KG class. So as a librarian, I'm supposed to keep quiet. जैसे वो बेटी, उसको 10 साढ़े 10 ओवर हो जाता था स्कूल, बड़ा स्कूल 1 बजे ओवर होता था. So वहाँ बच्चे पढ़ रहे थे, whenever she used to come, I said, You are in line, don't talk. उसने क्या करना शुरू किया, वो लाइब्रेरी असिस्टेंट और आया के पास जाने लग गई. She stopped coming to me. मेरे कान खड़क गए. I immediately resigned from my job. I said जो मेरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, not at the cost of एक साड़ी ले लूंगी एक्स्ट्रा. What I'm losing out. मेरी ड्यूटी है इस ह्यूमन बीइंग को बड़ा करना. अगर इसका विश्वास मुझसे उठ गया, तो ये दुनिया में विश्वास ढूंढती फिरेगी. पहला गुरु माँ का गोद है. अगर वो आप ही से डर गई, अगर ट्रस्ट मिसट्रस्ट इश्यू हो गया, वो जीवन में किसी को ट्रस्ट नहीं कर पाएगी. पहला धागा आपसे जुड़ा है, कोक से, अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ा है. आने दे पापा को का डर नहीं लगाना है, बच्ची को अपना फ्रेंड बनाए. आप समझे कि आपका जो इम्पेशंस आ रहा है वो किस चीज से आ रहा है. आर यू टू प्रीऑक्यूपाइड? आप अपने पे काम करें. व्हाट इरिटेट्स यू, व्हाट गेट्स ट्रिगर्ड इन यू, और लर्न अ स्किल हाउ टू हैंडल द चाइल्ड एंड टॉक इफेक्टिवली टू द चाइल्ड. ठीक है? सॉरी टू डिस्टर्ब यू. प्रॉब्लम इज दिस कि वो मेरा डर नहीं है, तभी मुझे बोलना पड़ता है. मैंने फील किया वो मेरी तो सुन ही नहीं रही है. अच्छा, आपको ऐसा लगता है इला, यस यू आर राइट, उसको नहीं बोले, हस्बैंड के साथ डिस्कस कर लें और एक टाइम टेबल सेट कर लें कि बच्ची का पढ़ाना आप प्लीज ले लें, एंड इसका ये स्कूल जाना टिफिन मैं ले लेती हूँ. ऐसे करके काम बांट सकती हैं. दैट विल बी ओके विद यू. सो हैव अ नाइस हार्टी चैट विद योर हस्बैंड. डिवाइड योर ड्यूटीज. ही वुड लव इट टू बी टोल्ड कि मेरे साथ इला के साथ मैं ये शेयर करूंगा. बच्ची को नहीं बोलना है तेरे साथ तो पापा ही डील, ऐसे नहीं बोलना है. फाइंड अ सॉल्यूशन. डू नॉट belittle your child. She should feel valued and loved by you. है ना? All right. Treat her like a child, proper person. All right. Bye. Thank you so much. Ma'am, I have a question related to this only. हाँ. Ma'am, actually मेरी भी daughters हैं. They are 12 years old. I can't see you. कौन बोल रहे हैं मेरे साथ? My video is on, मैम. नेहा. हाँ जी बोलो. हाँ जी मैम, मेरे भी 2 daughters हैं 12 years old और एक son है 10 years old.
तो मेरे साथ क्या होता है, कभी कभी मैं थोड़ा सा, कभी गुस्सा आ जाता है, नॉर्मल डेज है, बच्चे कुछ कर रहे हैं तो हम लोग थोड़ा जोर से रिएक्ट कर देते हैं, तो मेरे हस्बैंड हमेशा मेरे को एक ही चीज बोलते हैं, आप इस तरीके से रिएक्ट करो तो बच्चे आपसे शेयर करना बंद कर देंगे, बच्चे आपसे कुछ बोलना बंद कर देंगे, दे विल स्टार्ट हाइडिंग थिंग्स। तो आई अंडरस्टैंड दैट ही इज राइट, बट ड्यूरिंग रेगुलर कोर्स ऑफ टाइम कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम इम्पेशेंट हो जाते हैं, इवन दो वी ट्राई कि नहीं हम नॉर्मल हैंडल कर रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी पेशेंस लूज हो जाता है। एब्सोल्युटली हो जाता है। डज इट रियली गोइंग टू हैम्पर द रिलेशनशिप कि फ्यूचर में सही में वो लोग नहीं शेयर करेंगे या कुछ ऐसा होगा, या मेरे को लगता है कि टू एन इमोशनल लेवल दे आर अटैच्ड टू मी आल्सो। See, there are family systems भी जिसको हम बोलते हैं फंक्शनल फैमिली सिस्टम एंड डिसफंक्शनल फैमिली सिस्टम। तो वो उसमें है कि बच्चों के साथ बात कैसे की जाए। बच्चों को अगर आपने डिसएग्री भी करना है, उनको पहले आप क्लियरली सेट बाउंड्रीज फॉर देम। दिस इज टू बी डन, दिस इज द रूल ऑफ द हाउस, दिस इज द टाइम टेबल ऑफ द हाउस। और अगर आप ये नहीं करेंगे, दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेस। Encourage the child, talk to them like person to person, like an adult. They are little adults by the way. उनके ऊपर हम थोप नहीं सकते रोब के साथ, और उनको बहुत ज्यादा छूट भी नहीं दे सकते। It has to be a balance of clear, assertive boundaries. Right? They can be your friends, but you are their mother. They should remember this. Right? So इसके बारे में भी आप as a family बैठ के बात कर सकते हैं। उनकी बात पक्का सुनो। What is making them unhappy? What is making them happy? एंड आपकी बात वो सुनेंगे। दिस इज द टाइम टेबल ऑफ द हाउस, हाथ धोना है, टाइम पे ट्यूशन करना है, दिस इज द मार्क्स। आई एम अ फुटबॉलर, इंटरनेशनल फुटबॉलर एंड अ हॉकी प्लेयर आल्सो। आई एम द कैप्टन चंडीगढ़ टीम, नॉर्थ जोन टीम। मेरी मम्मा के साथ एक ही शर्त थी कि आपने नंबर कम नहीं लाने, तो मैंने फुटबॉल भी खेला, लेकिन क्योंकि मेरी मम्मा ने क्लियर किया था, मैंने अपनी स्टडीज को कभी नेग्लेक्ट नहीं किया। So say clearly, set छोटी छोटी चीजों में हो जाता है कि इफ आई सेट डिसिप्लिन और रूल्स कि ऐसा होना चाहिए, तो मेरे हस्बैंड को ऐसा लगता है कि व्हाई आर यू सो स्ट्रिक्ट विद मी। तो वहां पे वो पहले आप और अपने हस्बैंड की टीम बैठ के डिसाइड करेंगे, दिस इज व्हाट वी वांट, कॉमन गोल्स फॉर चिल्ड्रन, कॉमन गोल्स फॉर फैमिली। ओनली देन बच्चों के सामने आपने ब्लेम गेम नहीं खेलना है। हाँ, फिर वो उनको बेनिफिट हो जाता है, मैं बुरी बन जाती हूँ, हस्बैंड अच्छे बन जाते हैं। एक ही अगर रूल सेट, आप दोनों ने मिलके रूल सेट किया, अगर एक बंदा बोल रहा है तो दूसरा उस टाइम इंटरवीन नहीं करेगा। ये रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन है, या कहीं सीखना होगा, ठीक है। बोथ ऑफ यू प्लान टुगेदर व्हाट इज आवर गोल, फैमिली गोल। मशीन ले ली। बट मैम क्या एक्चुअली अडल्ट हो जाएंगे तो उनको वो फियर रहेगा कि नहीं मम्मा के साथ शेयर नहीं करना है, या शी विल शाउट। अगर आप उनको क्लोज कर रही हैं बार बार, तो इट मे गो अप टू दैट, बट स्टिल अभी आपको अवेयरनेस आ गई है एंड यू ऑलरेडी रेडी टू वर्क ऑन दैट, सो ऐसा नहीं होगा। रिलैक्स। हाँ, बिकॉज़ मैं बहुत शेयर करती हूँ। even though I have a fear, I can't, still I choose to heal that part. Okay, ma'am. Thank you so much. Ma'am, I think we should close. I need to close now. We overshot by half an hour almost. Yeah. We want another session also, ma'am. Keep doing it. आप मोनिका जी से बात करें, हम जरूर करेंगे खूब सारे सेशन। Yeah, we have so many sessions. Approximately 5 to 6 sessions are there, in which we will discuss about all these things. और ऐसे ही छोटे छोटे मुद्दे, छोटे छोटे किस्से, छोटी छोटी चीजें, जिससे हम अवेयरनेस में आ सके। बिकॉज राइट नाउ देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ अवेयरनेस। अभी प्रैक्टिकेबिलिटी और उनको लाइफ में अप्लाई करना, वो सब तो अभी आएगा धीरे धीरे, क्योंकि हमारे जो इतने सालों के पैटर्न्स माइंड में बने हुए हैं, पहले उनको झचकोरेंगे हम, पहले उनको हिलाएंगे, पहले उनको हम देखेंगे कि ये मैंने क्या माइंड में सेट कर रखा है, मतलब मैं क्या ऐसा सोचता था इस चीज के बारे में। चाहे मेरा बार बार गुस्सा करना, चाहे मेरा बार बार टोकना किसी को, चाहे ये कहना कि सब कुछ मेरी मर्जी से चले, या फिर सामने वाले को एज इट इज एक्सेप्ट करके मौन धारण कर लेना, मतलब मैंने अपने पैटर्न सेट किए हुए थे। बट नाउ वी हैव टू वर्क ऑन इट। ये चीज मैंने वीडियो में भी एक्सप्रेस की थी कि रिलेशनशिप जिस भी मोड़ पे खड़े हैं, डोंट से कि इसको इम्प्रूव नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है। उड़ना, सड़ना, चिढ़ना, कुड़कुड़ करना, नो, कम आउट ऑफ इट।
We all are so blessed and so beautiful कि हमें पता है कोई भी हमें टेक्निक बताएगा तो हम उसको अडॉप्ट करके अपने ऊपर काम कर सकते हैं. We all are so educated. और अब हम जिस कम्युनिटी में आते हैं, I'm so sorry, ma'am. Yeah, please. कुछ ना लोग एक्चुअली लीव कर रहे हैं मीटिंग, सो आई जस्ट वांटेड टू कन्वे कि whosoever wants to join our group, तो मैंने ग्रुप का लिंक वहां शेयर कर दिया है. Then anybody can join that link, so that we can share any further information for further classes, so they can join and our group. also if they have any questions, they are more than welcome to write to us in the group, or they can write on personal, because हम सबके numbers हैं. Please feel free, अगर आपकी कोई issues हैं, concerns हैं, आप address चाहते हैं, you can have a direct conversation also. So please feel free. Thank you. And Monica ji, please आप थोड़ा सा put some light on that we'll be having further sessions for like book reading and more transformational sessions with Renu ma'am itself on every Saturday. It will not be kind of book reading word to word. हम क्रक्स निकालेंगे हर चैप्टर के और एक कॉमन डिस्कशन होगा और हर चैप्टर में लगभग हमने अलग अलग सिचुएशंस को कवर किया हुआ है. हर चैप्टर के अंदर जो भी कॉमन सिचुएशंस फैमिली में आती है, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ, तो हमने उन सबको कवर किया हुआ है. और आई थिंक इट विल हेल्प यू इन वन और अनदर वे. सबको किसी ना किसी तरह से हेल्प मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी. और सेशन अटेंड करने के बाद आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि आपको जैसा भी लगा, आपको जो कुछ भी फील हुआ, आपको चाहे नॉलेज मिली, चाहे आपका कोई ब्लॉक खुला या कुछ भी, तो प्लीज एक्सप्रेस इट इन द ग्रुप. उसको जरूर एक्सप्रेस करना, बिकॉज ऐसे करने से भी दिस इज ऑल्सो द वे ऑफ ग्रेटिट्यूड टूवर्ड्स रेनू जी, जिन्होंने इतनी गहराई से आज हमें इतनी डीपली इन चीजों के बारे में बताया. और जैसा कि मैं बताना चाहूंगी ये चीज कि हम लोग भी इस नॉलेज में 1-1.5 साल से 2 साल से आए हैं और हमारी जिंदगी और हमारा थॉट प्रोसेस टोटली चेंज हो चुका है, टोटली बदल चुका है नजरिया दुनिया को देखने का. तो प्लीज बी इन दिस कम्युनिटी एंड लर्न एवरी डे हाउ थिंग्स आर मूविंग और कैसे हम अपनी जिंदगी को एक नए मकाम पे ले जा सकते हैं. ओके, सो थैंक यू रेनू जी एंड थैंक यू एवरीवन. अभी ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे या फिर आप लिंक से ज्वाइन करके ग्रुप में आ जाइए और हम ये लिंक क्लब में या ओके मैम. Thank you so much. Thank you so much. Lots of gratitude. So very much. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, Monica ji. Thank you, Renu ma'am. It's a wonderful session. So much. Everyone, please thank you so much. Thank you so much. अगर ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर लीजिए. इसका लिंक हम बुक क्लब में भी डालेंगे और एक रिश्ता मीठा सा क्लब में भी ये व्हाट्सएप लिंक डाल देंगे. हमने लिंक इसलिए बनाया है बिकॉज जो लोग इस यात्रा को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, इस जर्नी को, इसलिए लर्निंग जर्नी है. जो लोग चाहते हैं अपनी लाइफ को एलिवेट करना, अपलिफ्ट करना और एक अलग एंगल से देखना, वो सब उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे. बाकी सबकी जर्नी यहीं तक रहेगी, क्योंकि अगर आप उस ग्रुप में नहीं आ रहे हैं तो ऐसा मान लिया जाएगा कि आप इस जर्नी को यहीं तक रखना चाहते हैं, आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते. तो अगर उस ग्रुप में आ जाएंगे तो फर्दर 6 सेशंस आर देयर, जिनमें मैम हमें और भी बहुत सारी टेक्निक्स एंड मेथोडोलॉजीज बताएंगी, which is totally free of cost. Excuse me मैम, ये एक रिश्ता मीठा सा है, ये आप अलग से ग्रुप बना रही हैं क्या? We have already maintained group. उसके जो हमारे सेशंस हैं, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी जी मैम बोलिए. ये जो ग्रुप बनाया गया है बेसिकली ये फर्दर सेशंस के लिए बनाया गया है. इस सेशन के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी सेशंस होंगे इस ग्रुप में, वो डेली बेसिस पे जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी फर्दर सेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, सो वी विल बी शेयरिंग दैट इंफॉर्मेशन इन दैट पर्टिकुलर ग्रुप. ओके मैम. ओके. हाँ, अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज ज्वाइन करें, बिकॉज वी आर जस्ट गोइंग टू वाइंड अप दिस मीटिंग. तो मैम आपने उसका लिंक इसमें माइंड ओपनर में डाल दिया है? माइंड ओपनर में डाला हुआ है एंड मैंने चैट बॉक्स में भी डाल दिया है. आप चैट बॉक्स के थ्रू, वो लिंक के थ्रू आप ज्वाइन इन कर सकते हैं प्लीज. ओके मैम. ओके, थैंक यू. थैंक यू. मोनिका जी, I had some questions from just 1 minute. Sunaina ma'am, you please carry on now because I'll take my leave because I have to,
go somewhere in a marriage party. Okay, Right, please right. carry the clothes. Yeah, enjoy Thank you, yourself, Monica. thank you, Sunaina ma'am, and thank you everyone. Thank you so much. Yeah. Yeah, I had some questions from ma'am. How do I ask her? आई थिंक आप हम चैट के थ्रू एक बार करते हैं एंड देन पर्सनली उसको डिस्कस करते हैं शनाया अभी, क्योंकि वी आर जस्ट गोइंग टू वाइंड अप दिस मीटिंग. सो ये अभी मैं मीटिंग थोड़ा सा मैंने अभी लाइव रखा है बिकॉज कुछ लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है ग्रुप में, सो दैट Yeah, एवरीबॉडी. Sunaina, one sec. You can take her number and we can connect her directly also to मैम Hello? में भी डाल दीजिए Personal level. लिंक को. पर्सनल Hello? लेवल पे हम कनेक्ट कर देंगे. नंबर दे दीजिए आप अपने प्लीज. ग्रुप में डाल दीजिए नाम और नंबर. Monica aunty has my number. She has my number. Monica aunty. Just send again so that she knows because काफी लोगों के सवाल आए होंगे so she shouldn't miss you. है ना? अपना नाम और नंबर दीजिए. I'll send my number. Yeah. Whoever has question, welcome. We'll connect one to one after this. I am Thank you just so putting much. this link again. I am putting this link again. Please join in. जिस किसी ने भी ज्वाइन नहीं किया है प्लीज उसको ज्वाइन कर लीजिए बिकॉज आई एम गोइंग टू वाइंड अप दिस मीटिंग. So we'll have to call it off. I think Sunaina, it's 9 already. बस बंद हो गया. Okay. Thank you so much. Thank you so much everyone. Thank you so much for joining Bye-bye. and taking out time. Thank you so much again.